अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं? सर्दी इंजॉय करें। अब तो खैर कराची में भी थोड़ी बहुत सर्दी आ गई है और कितना मज़ा आता है ना फिर इस छोटी सी सर्दी के थोड़े से महीने होते हैं, थोड़े से दिन होते हैं, इसमें हम अपने प्यारों के साथ बैठकर लिहाफ में मूंगफलियाँ खा रहे होते हैं, चिलगोज़े खा रहे होते हैं। जिसकी जो हैसियत होती है उस हिसाब से वो इंजॉय कर रहा होता है। और आजकल वैसे लोगों को ये बात समझ आ गई है कि जो मोमेंट है ना आज की, उसको जीना ज़रूरी है, क्योंकि आज की मोमेंट जीने से आप मेमोरीज़ बना पाते हैं उनके साथ जो आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं। वो लोग होते हैं जब आप थके हारे घर आए और आप उनका चेहरा घर में मुस्कुराता हुआ देखते हैं, आपकी सारी थकन उतर जाती है। वो लोग होते हैं जिनके बारे में आप ये जानते हैं कि आप किसी भी हालत में, किसी भी मुश्किल में फंसेंगे तो उनकी दुआएं आपको बचा लेंगी। वो लोग होते हैं जिनकी गोद में सर रखकर आपको रोना होता है और अपने सारे दुख और गमों को भुला देना होता है। आपके अपने, आपके प्यारे। हमें अच्छी से पता है कि वो हर दम, हर वक्त हमारे साथ नहीं रहेंगे। ज़िंदगी का ये खेल है कि आप जिसको जितना चाहते हैं वो एक मखसूस अरसे के लिए अल्लाह ताला ने अपनी अमानत बना के इस दुनिया में भेजा होता है और उसको यहाँ से चले जाना होता है। ये बात हकीकत है, मगर फिर भी पता नहीं क्यों इतनी तकलीफ़ देती है, पता नहीं क्यों इतना दुख देती है जब वो हमसे दूर चले जाते हैं और फिर उनके हाथ लगाई हुई चीज़ों को, उनकी इस्तेमाल शुदा चीज़ों को हम अपने दिल से करीब कर लेते हैं। आज भी अम्मी का दुपट्टा उठा के जब अपने दिल से लगाती हूँ तो उनकी एक खुशबू और उनकी एक झलक मेरे दिमाग में आती है। हालांकि आपके अपने प्यारे जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, किसी भी चीज़ की, उनकी यादें किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं होती, लेकिन फिर भी जब उनकी चीज़ें आपके इर्द गिर्द होती हैं तो उनको याद करने का, उनको दोबारा से जीने का, उनके बारे में बात करने का एक बहाना मिल जाता है। और चाहे आप कोई भी हों, आपको अपने प्यारों को याद करने का दिल करता है। सो आइए आज हम अपने सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ, उनके साथ मिलकर उनके और अपने प्यारों को याद करें और शायद इसी बहाने आज आपको भी अपने प्यारे याद आ जाएं। क्योंकि फिर मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी की हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, हम सोचते हैं हम आगे ये कर लेंगे, हम ये गाड़ी ख़रीद के दे देंगे, हम घर बना देंगे, लेकिन हमारी ज़िंदगी कितनी है, उनकी ज़िंदगी कितनी है, हमें नहीं पता। तो मोमेंट में जीना सीखिए और मेमोरीज़ बनाना सीखिए, क्योंकि वो मेमोरीज़ आपको ज़िंदा रखने में मददगार साबित होती हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं खुशी खुशी अपने गेस्ट को वेलकम करूंगी क्योंकि सुबह जो है खुशगवार होनी चाहिए, मगर अपने प्यारों को याद करना कोई बुरी बात नहीं, चाहे वो सुबह, दोपहर, शाम हो, जिस वक्त भी याद आए याद कर लिया करें, क्योंकि ज़िंदगी इन्हीं मिले जुले इमोशंस का नाम है। सो मेरे साथ एक तरफ है गज़ल सिद्दीक, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। दूसरी तरफ सादिया इमाम, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तीसरी तरफ डॉक्टर बिल्कीस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और चौथी तरफ रूसा सिद्दीकी। हाँ भाई, तो सुबह सुबह तो लाइवली होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज हम उन लोगों को याद कर रहे हैं जिनके सामने हम हमेशा लाइवली भी होते थे और जिनके सामने हम हमेशा इमोशनल भी होते थे। हमारी एक्सट्रीम्स, हमारी अच्छी बुरी चीज़ें सब उन्होंने देखी हुई हैं। निदा, सबसे पहले तो मैं आपने जो इंट्रो में जो कहा कि आपको मोमेंट में जीना है, प्रेजेंट में जीना है, ये इतनी अच्छी और इतनी गुर की आपने बात बताई है। ज़िंदगी गुजारने के लिए, आपको खुश रहने के लिए, अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए आपको मोमेंट में जीना बहुत ज़रूरी है। और जो आप ये कह रही थी कि कुछ हमारे प्यारे हम इस दुनिया में नहीं रहते हैं, उनकी यादें हमें याद आती हैं, तो यही वो बात होती है कि कुछ तो चले जाते हैं जिनको हम याद करते रहते हैं, लेकिन जो मोमेंट वाली बात है ना, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो लोग, उनकी कदर करें, उनके साथ अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाएं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं, हमारे बहुत प्यारे एक्टर हैं बुलबुले वाले नबील, बुलबुले वाले नबील ही पहचान बन गई। मैं उनका कोई पॉडकास्ट देख रही थी, उन्होंने कहा
मैंने ना अपने बेटे को सिर्फ ये नहीं सिखाया कि कामयाब होना है, पैसे कमाने हैं, मैंने उसको खुश रहना सिखाया है कि तुम्हें खुश कैसे रहना है। मुझे इतनी प्यारी उनकी बात लगी कि मेरे वाकई वो दिल को लगी कि वाकई हम अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं भागदौड़ में भूल जाते कंपटीशन हैं। में, हाँ, कि फर्स्ट आओ, अच्छी नौकरी ढूंढो, अच्छी लगनी चाहिए, पर्सनैलिटी ग्रूम करो। हम उसे ये भूल जाते हैं बताना कि बेटा खुश भी तो रहना है, और जो तुम कुछ भी है हम करो। उसको एंजॉय नहीं करते, Enjoy नहीं जो करते। नहीं होता हम उसकी फिक्र में सारी जिंदगी बढ़ गुजारते जाते हैं। हैं। हाँ, और ये बहुत छोटी एज से बच्चे के अंदर भी यही डालना है कि तुमने असेसमेंट पूरी लानी है, तुमने आगे जाके फला बनना है, तुमने ये करना है, तो वो हम उसको फ्यूचर ही बता रहे होते हैं और हम उसको लिविंग इन द मोमेंट एंड अप्रिशिएटिंग व्हाट यू हैव राइट नाउ, उसके ऊपर हम जरा कम ही बात और कर रहे इसी होते वजह से ना एंजाइटी भी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप फ्यूचर 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 करते हैं ना तो आपकी एंजाइटी बहुत तो ज्यादा बेसिकली आज हम अपने प्यारों को याद तो करेंगे जो शायद इस दुनिया में नहीं, लेकिन बहुत सारे प्यारे ऐसे होते हैं जो किसी और मुल्क में शिफ्ट हो गए हैं, जो आपके बहुत जहाँ आप उनके साथ पले बड़े हैं और वो एकदम दूर हो गए क्योंकि मुल्क बदल गया। हालांकि टेक्नोलॉजी ने हमें करीब कर दिया है, फेस टाइम, बिल्कुल। मोबाइल, ये सब है, जिसकी वजह से ऐसा है कि मियाँ जर्मनी में और बीवी पाकिस्तान में है, थैंक्स टू फेस टाइम। और मुझे लगता है आगे तो ये भी होगा कि आप हाथ भी लगा सकेंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ मेरा हाँ वाला- आएगा जल्द मेरा वो वाला ही मतलब होने लाइक ये पहले जमाने में बहुत मुश्किल मेटावर्स था आ रहा ये। है ना, मेटावर्स आ रहा है ना, अब तो दुनिया बदल जाएगी। वही ना, लेकिन अब माशाल्लाह जैसे हमने सादिया को देखा है कि कितने अरसा हो गया आपकी शादी को, 12 साल 12 साल माशाल्लाह। तो जर्मनी पाकिस्तान और लाइक आपकी बेटी रोज अपने अब्बा से बात करती है, कर एक रही है, सर्टेन हाँ। टाइम है जो उनका फोन आना है और जो बात होनी है। सो टेक्नोलॉजी ने आसान भी आसान कर दिया, बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी सर। हमारी जब मामू शुरू में कनाडा गए, मुझे अच्छी तरह याद है, नन्ना हयात थी, तो वो उस नन्ना वक्त आप किसको मेरी कहती हैं? नानी, आपकी तो नानी जब हयात थी तो वो उस वक्त एक मुश्किल वक्त था उनके लिए, क्योंकि वो डायल वाला फोन था और वो फोन भी लग रहा है नहीं लग रहा है, तो वो और बड़ा ऑपरेटर रोती मिलाते थे थी। ना, हाँ, ऑपरेटर मिला के देते थे। नाउ यू हैव 3 मिनट्स हैं आपके पास। हाँ, और तो अब वो वाला टाइम भी हमने देखा हुआ है। और यकीनन जब ये चीज़ें अब आसानियाँ हुई हैं, अब लम्हा गई है कनाडा, तो अब हमें ऐसा, मुझे तो लग रहा था कि वो जाएगी शादी होकर ना, मैं ख़त्म हो जाऊंगी उसकी माँ से पहले। अब बच्चियां अपना घर दिखा रही होती हैं जाके हाँ, फेस कि टाइम ये पर। किया ये किया, तो अब खुशी होती है। बच्चियां घर की, बच्चियां माओ से पूछती कि अब खाने में क्या डालें। हाँ। अब क्या मामा, अब पूरा चल रहा ये होता है। खाने की शक्ल देखें अब ऐसी हो गई है ना। सो लेकिन बहुत बच्चियां वो लकी हैं जिनकी अम्माएं हैं उनके सर पे उनको गाइडलाइंस देने के लिए, बहुत लकी है वो। अच्छा, मेरा तो बेटा पूछता है ना, मामा अब इसके अंदर क्या डालूं? अच्छा, ये मसाला नहीं है, इसका अल्टरनेट क्या है? अच्छा, तो हम आपके स्लाइड से शुरू करते हैं, जो आपकी यादें हैं, बिल्कुल। हम मेमोरीज हैं, वो उनसे शुरू करते हैं। हाँ जी, पहली स्लाइड किसकी है? तो दुपट्टा, गजल, मेरे हम सबका है दुपट्टा, दुपट्टा। बारी बारी आइएगा। मैंने तो अपनी दुपट्टे की कहानी सुना दी है, अम्मी का दुपट्टा। इट्स अ बिट इमोशनल, क्योंकि सुबह सुबह है और सारे पेरेंट्स की बातें इमोशनल तो होती हैं, क्योंकि हमारी बहुत दिली उनके साथ वो अटैचमेंट होती है। अम्मी के एक्चुअली क्या था कि अब सारी ज़िंदगी तो अम्मी पाकिस्तान में ही रही और मैं कनाडा में थी, और मेरे जो बड़े भाई थे वो भी कनाडा में थे, तो अम्मी हमसे मिलने के लिए आई थी। अच्छा, मतलब कि काफ़ी एजेड तो थी अम्मी, हाँ। लेकिन मिलने के लिए आई थी। और वहाँ पे सुपर वीज़ा होता है, तो भाई ने सुपर वीज़ा पे बुलाया उनको। तो बस ये होता है कि हमारे जब यहाँ से एल्डरली लोग जाते हैं ना, तो वहाँ पे इतनी ठंड होती है, नॉर्मली उनकी ठंड में ही उनके साथ गड़बड़ होती है। तो शायद वो हो सकता है कि ठंड की वजह से, एनीवेज उनकी वहीं पर डेथ हुई उनकी, कनाडा में। कनाडा में डेथ हो गई। और अम्मी ने कहा था कि मेरी डेथ जहाँ भी हो मुझे उसी मिट्टी में दफनाना है, मुझे वापस नहीं लाना है, मतलब कि तो एनीवेज वहाँ पर अम्मी को दफनाया भी गया। और लेकिन मैं क्योंकि अकेली थी, हालांकि हम लोग 7 बहनें हैं माशाल्लाह से, लेकिन मुझे ये सादत नसीब हुई कि मैंने अम्मी को गुस्ल दिया और सारी तदफीन तक हर चीज़ मैं अपने भाई के साथ थी। तो अम्मी ने जो आखिर में जो दुपट्टा पहना हुआ था ना, तो वो क्योंकि कपड़े तो आपको पता है कि जब CPR देते हैं वहाँ हाँ, पर, बिल्कुल। डेथ भी हो जाए तो भी आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, आपको हाँ, बुलाना पड़ता है, वो लास्ट मोमेंट तक Death certificate उसको के लिए, मतलब जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। तो CPR के लिए तो कपड़े वपड़े तो अहमियत नहीं रखते उतने, लेकिन वो दुपट्टा मैंने संभाल के रखा था अम्मी का, और अभी तक मैंने अपने क्लोजेट में वो दुपट्टा रखा हुआ है। वो ब्लैक कलर का, हल्का सा उसमें सिल्वर वो है, और अभी तक उसमें से वैसी की वैसी खुशबू आती है। तो मतलब मुझे
रोना होना तो नहीं आता मुझे उस दुपट्टे को, लेकिन मुझे उसको देख के स्ट्रेंथ मिलती है इस दुपट्टे को। जब भी मैं उसको अपना क्लोजेट खोलती हूँ, उसको गले लगाती हूँ, उसकी खुशबू सूंघती हूँ, फिर वापस रख देती हूँ, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी आपकी सुबह सुबह आपकी एनर्जी रिवाइव हो आपको जाती लगता है ना वो साथ है आपके, वो वैसे भी साथ है आपके। ऐसे ही एक दुपट्टा, अब मुझे आदत है आँख में ना दुपट्टा, मुझे मेरा मियाँ भी बड़ा परेशान है, एक अजीब मजाक, इतना अंधेरा, ऊपर से आँख में दुपट्टा, फिर सर पे एक तकिया रख के सोती है। तो अम्मी का दुपट्टा मेरे साथ पूरी दुनिया घूमा है। मतलब मैं अम्मी के दुपट्टे के साथ सोती थी, और वो एक दुपट्टा कोई भी वो दुपट्टे कैसे आप आंखों पे बांधती थी? हाँ, लॉन का दुपट्टा मुझे चाहिए होता, तो मैं कहती थी अम्मी आपका जो बिल्कुल नरम वाला जो दुपट्टा है ना, होता है। वो मुझे दे दे। हाँ। अब अमेरिका जा रही हूँ, मुझे अपना दुपट्टा दे। पता नहीं मुझे एक था, कहीं भी मैंने दुनिया में ट्रैवल किया, और अभी भी स्टिल जो मेरे पास दुपट्टे हैं वो सारे अम्मी के, जो मेरी आंखों पे बनते हैं रात में। तो वो अम्मी कहती थी हमसे अच्छे तो हमारे दुपट्टे हैं, पूरी दुनिया घूमा है ए जी, हम यहीं बैठे हुए हैं। तो ये एक चीज़ है, देखो कितनी आज मैं हंसते हुए इस बात को कर रही हूँ कि वाकई ये बात तय है कि आज भी अम्मी नहीं है, लेकिन उनके दुपट्टे हैं, और वो जर्मनी भी मेरे साथ जाते हैं, पूरी दुनिया भी बगैर वीज़ा के। बगैर वीज़ा के जाते हैं। तो वाकई ये एक है कुछ अटैचमेंट, मेरी दुपट्टे से लेके ये वाली अटैचमेंट थी। आपकी क्या थी? मेरी तो मेरे पास जो दो दुपट्टे हैं जो मुझे बहुत पसंद है, जिसको मैं सोच के, वो मेरी बहुत ही चहेती, बहुत ही प्यारी खाला जानी, मामा की छोटी बहन, वो पाकपटन में रहती थी। और यार उनसे ज़्यादा प्यारा आदमी जो है ना, मुझे मेरे ननियाल में भी सब माशाल्लाह प्यारे, ददियाल में भी, लेकिन वो शी वॉज अनदर एनर्जी। जब उनको शुरू में पता चला ना कि साकिब पसंद करती हूँ या कुछ, या कभी सारे मेरे नापा के सब लोग आते थे घर में, क्योंकि हम लोग सारे स्टडी है, रिहर्सल है, कुछ भी है, तो मेरा घर वाज लाइक द प्लेस। तो उसमें खाला ने को जब पता ना साकिब वाले, तो वो कहती थी मैं ना ट्रायंगल वाला पराठा बनाऊँगी, थोड़ा सा नमक डाल के ना, और फिर उसको देना। तो वो इतने प्यार से वो पराठे बनाती थी, और वो उसको साकिब के लिए। फिर वो अपने मेरे शादी के वक्त से पहले मामा जो है ना, वो उनको बोला था कि तुम दुपट्टे देखो। तो एक पुराना उनका एक दुपट्टा है जो बहुत, वो जो बिल्कुल शिफॉन, लेकिन बहुत ही वो नरम वाली शिफॉन, उसमें उनके हाथ की कढ़ाई हुई हुई, और फिर उसकी किनारियाँ बनी हुई हैं, और वो सब वो कुरैशी। हाँ, वो मम्मा के पास पहले था वो दुपट्टा, वो फिर मम्मा ने मुझे दिया। मेरे लिए जो उन्होंने दुपट्टे बनाए थे वो किसी सूट के साथ मैच नहीं करते, और अगर मैं वो अब भी पहनती हूँ तो मुझे कहते हैं बहुत पुराना दुपट्टा है, इसको ना साइड पे कर दो, कुछ कर दो। साइड करने का भी नहीं होता, मैं उसको रखती नहीं हूँ, आई वेयर इट। और मुझे वाकई आई मिस हर, एंड मुझे रोना नहीं आता, मुझे उससे मुस्कुराहट आती है। वैसी बिंदास खाला थी ना, वो इतनी प्यारी थी कि अगर वो हमजा को देखती और आगे खुशियाँ देखती, तो वो शी वुड हैव बीन सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ मी। सो वो एक अच्छी एनर्जी और एक अच्छी याद जो है वो दुपट्टे की, उसमें खुशबू नहीं है उनकी, लेकिन उनकी बातें हैं, उनकी वो एनर्जी है, उनकी वो पॉजिटिविटी है। उनके बच्चे नहीं थे, उनके खालू जान वाज अ लिटिल एज में ज़रा काफ़ी डिफरेंस था, सब कुछ था। खालू जान हकीम है, लेकिन उनका बस उनका अंदाज ही और ज़िंदगी जीने का, और मम्मा और खाला जाने की जो कॉमेडी और जो सिस्टरहुड जो है, क्योंकि आई डोंट हैव एनी सिस्टर्स, सो दे वर द फर्स्ट सिस्टर्स जो मैंने देखा। तो वो जो एक प्यारा सा कनेक्शन जो है सिबलिंग्स का, तो दैट इज जस्ट ब्रिंग्स अ स्माइल ब्यूटीफुल एवरी टाइम। नेक्स्ट स्लाइड। आपकी दुपट्टे की कोई कहानी है? जी मैं बता अच्छा। मम्मा के काजल भी और दुपट्टा भी, मेरी अम्मा पीआईए में थी। तो अच्छा। आपको पता है उनका एक खास मखसूस स्टाइल दुपट्टा होता है। हाँ, तो ऐसा होता था कि बचपन में हमें भी बहुत शौक होता था कि मैं भी एयर होस्टेस बनूंगी, और खूब जूड़ा बना के अम्मा का दुपट्टा पहन के। बड़ी मेरी कुटाई इस बात पे होती थी कि हम दुपट्टे फाड़ के आ जाते थे। उनको एक यूनिफॉर्म, देखिए चित्राल में होती थी, तो यूनिफॉर्म भी उनको जैसे 3 जोड़े या 6 जोड़े, उनमें से अगर जो दुपट्टे हैं, और फिर दुपट्टे में पिन भी लगाना होता था पूरा लेकिन ऐसा गोल सा होता था, आगे पीछे से हो जाता था, ओढ़ लेते थे। तो अम्मी की डेथ के बाद तो मैं यहाँ पर थी, तो फिर जब बहुत सारी चीज़ें हुई निदा, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं ना जो मेरी अम्मी की नोज पिन भी नहीं छोड़ी, गोल्ड की जो थी, लेकिन उनके हाथ में चूड़ियाँ और उनके वही दुपट्टे, वो आज तक मेरे पास है। वो आज तक मेरे पास है। आप सही कह रही हैं, खुशबू तो चली गई है, लेकिन यादें बहुत सारी। कभी ऐसा होता है तो देख लेती हूँ। मेरे पास एक है, जैसे मैंने बनाया ट्रेजर बॉक्स बोलती हूँ उसको, उसमें सारी चीज़ें मैंने रखी हुई। हाँ। अच्छा निदा, इससे पहले कि आप किसी और टॉपिक पे मूव हो, मुझे दुपट्टे की एक और भी आपको बात बतानी है। वो थोड़ी सी फनी है, थोड़ा सा डॉक्टर साहब को बहुत इमोशनल है तो उनका हंसा। मैं
मेरा बेटा छोटा था तो मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया, हम लोग कहीं जा रहे थे तो मेरी बहन ने फ़ोन किया कि मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना है यार, उस पर कोई दुपट्टा मैच नहीं करा। मैंने कहा आ जाओ, मेरे पास चुनरी का दुपट्टा है, उसमें ब्लैक कलर भी है, बड़ा प्यारा लगेगा, तो मेरा दुपट्टा पहन लेना। तो वो आई और उसने मेरा दुपट्टा पहना। अच्छा, अब मेरा बेटा जो है उसको एक एक चीज पता है कि महफिल में जाके बोलो। एक एक चीज पता है, ये मेरी माँ का दुपट्टा है, मेरी माँ की शर्ट है, मेरी माँ की। और वहाँ पे महफिल में ना उसने कहा मेरी मम्मा का दुपट्टा आपने क्यों पहना है? अच्छा, वो इतनी एम्बेरस हो रही है, मेरी मम्मा का दुपट्टा दे, अब खींच रहा है उसको। मैं उसको कह रही हूँ यार चुप करो, नहीं मम्मा ये आपका दुपट्टा है, शोभा जी ने कैसे पहना है? इतना उसको बेचारी को उसने आइंदा उसने मुझे कहा गजल अब मैं तुम्हारा मजाल है, कोई चीज मैं तुम्हारी शेयर करूं और कोई चीज मैं नहीं पहनूंगी। आपने अच्छी ट्रेनिंग दी है गजल। अब तो वो दुपट्टा देख के ना, मतलब चुनरी की टाइप के कोई सा भी कोई प्रिंट में देखती हूँ तो मुझे वो इतनी मजे की मेमोरी आती है कि हंसी आ जाती है। सही बात है। अच्छा, दुपट्टों की बात तो, लेकिन देखिए टेक्नोलॉजी की वजह से मुझे तो अम्मी की बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन ना परसों मेरी बहन ने अम्मी के मैसेजेस भेजे, स्क्रीनशॉट कि देखो यार अम्मी के टाइप किए हुए मैसेजेस या उनके वॉइस Voice मैसेजेस message जो कि मेरे हमने वालिद अभी भी के संभाल के रखे हुए हैं। और अम्मी का एक तरीका होता था, फोन उठाती थी ना जब पीटीसीएल फोन घर में लगे थे, तो पता नहीं हमने कहीं किसी फिल्म में देख लिया था कि उठाते ही सरनेम बोलते हैं या कुछ। तो मेरी अम्मी उठा के गा के बोलती थी अपना नाम, फहमीदा नसरीन। तो हम अम्मी का रिकॉर्ड लगाते थे, अम्मी आप यार अपना नाम फहमीदा नसरीन गा के क्यों बोलती है? तो हम लोगों को मतलब उनकी वो वाली बात, उनकी याद, उनके वॉइस मैसेजेस, नॉर्मल मैसेजेस जो जब वो बेड रिडन भी थी और उस वक्त वो मैसेजेस कर रही होती थी, शुक्र है वो दिमाग वगैरह बिल्कुल सलामत था, उनको तो memory बहुत थी उनकी। सेंसिबल बातें सब करती थी। तो कभी कभार वो भी मेमोरीज में होते कि हम बिल्कुल एकदम वो फोन लगा के ना कान में वो मैसेजेस सुन लेते हैं। अच्छा, मेरी इतना अम्मी मजा को आता है। उस वक्त उस एज में भी अम्मी को ये इंसाइट था कि उनके नौ बच्चे, हम सारे 9 सिबलिंग्स, तो अम्मी ने कुछ मैसेजेस ऐसे और वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड किए थे कि हम उनके जाने के बाद भी अगर हम उसको देखते हैं ना तो उसमें इतने मैसेजेस होते हैं कि आप सब मिल के रहना, मेरी खुशी, अगर मैं ना भी रहूं तो मेरी खुशी इसी में है कि आप सब एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना। माँ बाप की वो सारी बातें इतनी अच्छी अच्छी अम्मी ने वो वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड किए थे कि अगर आप, मतलब मैं कभी सुनती हूँ तो मुझे हैरत होती है कि पता है ओल्ड एज में माँ बाप की ख्वाहिश ही यही होती है कि बच्चे जुड़ के रहें, जितने भी बच्चे हैं लेकिन वो जुड़ कर रहें, कि उनको ये होता है, देखें माँ बाप एक सर्टेन टाइम बाद चले जाना होता है, ये फैक्ट है। जो हमेशा साथ रहते हैं ना वो आपके खून के रिश्ते, वो आपके सिबलिंग्स होते हैं। तभी तो कहते हैं ना सिबलिंग से बना के रखे। बड़ा दुख होता है उन फैमिलीज को देख के जो एक दूसरे से बात नहीं करते और लड़ाइयाँ हो जाती हैं, उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, साल चल रही हैं, साथ पले बड़े हैं, एक दूसरे का अच्छा बुरा जानते हैं। आइसोलेशन में चले जाते हैं, बच्चे दूर हो जाते हैं अपने कजन से नहीं मिले, कजन से बिल्कुल बहुत सारे मसाले। नेक्स्ट स्लाइड, बेसन की रोटी लाल मिर्च चटनी के साथ, अल्लाह मैं कहती थी, बस अम्मी हमारी कहती थी दुनिया में कोई बीमार हो जाए ए रब मेरे मियाँ को बीमारी ना देना, क्योंकि अम्मी फिर सिर्फ किचन में खड़ी रहती थी। पापा की बीमारी हम सब के लिए ना ईद हो जाती थी, मतलब उनको सारे बच्चे साथ चाहिए, बस सब आ जाओ, तुम भी आ जाओ फौजी अपने बच्चों को लेके, आलिया तुम भी आ जाओ, सब आ जाओ। पता नहीं क्या होता, पापा क्या हो गया? नहीं एजी कहते थे अम्मी को, एजी आप बेसन की रोटी और लाल मिर्ची की चटनी बना दो। अरे मतलब उनकी बीमारी में ना एक अजीब, चाहे वो गर्मियाँ हो चाहे सर्दियों, बेसन की रोटी लाल मिर्ची की चटनी। अब आप तहरी बनाते, अब अभी उनकी खाने की ना जो एक भूख थी वो पापा की उन दिन को, और उनको सब बच्चे साथ चाहिए, मतलब कोई एक भी कम होगा ना तो मेरे लिए तो उन दिनों रिकॉर्डिंग्स में मैं कहती पापा अब भी ना होइएगा बीमार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत मुश्किल से सेट में लोग जमा हुए, प्लीज़ अभी कोई टेंशन वाला फ़ोन ना आना चाहिए मुझे। तो ये अक्सर होता था, यार पापा की तबीयत ख़राब है, एक काम करो कोई थोड़ा टाइम निकाल कर आ जाओ, लंच पर आ जाओ या डिनर पे जमा हो जाओ। तो मेरी पूरी कोशिश होती थी उस सेट से निकल के मैं जाऊँ। तो जहाँ कहीं मैं जब बेसन की रोटी, अभी मैं अनवर अंकल के घर गई हुई थी तो इमो आपा ने बेसन की रोटी बनवाई ना, और मैं टप टप आंसू में कहा या अल्लाह वो सोचेगी कि क्या, मैंने कहा मुझे इतने पापा याद आए
कि वो बाकी इतने दिनों से हमने खाई नहीं, बेसन की रोटी और लाल मिर्च की चटनी। हाँ। तो बाकी कुछ हमारे आपकी घर में ऐसी भी चीज़ यही बनती है। यही बनती है ना, बेसन की रोटी और लहसुन और लाल मिर्च, लहसुन की चटनी कहते थे हम, उसे लाल मिर्चों की नहीं कहते, लहसुन कहते थे, लेकिन और लाल मिर्ची की उसमें चटनी। गोल वाली जो लाल मिर्ची होती थी उसी वो को से पीस के। यार बनती तुम थी। लोग भिजवाओगे अगली दफा मेरे घर? है? ये मेरे यार, लाल- हमारे ये घर लाल घर मिर्च की हम चटनी भिजवाते मैंने- नहीं है, हमारे घर मैं आए तो आने को खिलाएंगे। तैयार हूँ, जब बसने अम्मा को तैयार हयात हूँ। थी ना, हाँ, देखो ना शक्कर उसमें खोरे को थोड़ा सा शक्कर जीरा खाना भी ही डाल चाहिए। मैंने खाना है दुबई यार, हो ये गए जो फिर भी लहसुन और लाल, यार ये क्या जन्नत बता थोड़ा रहा सा है। आपने सफेद मतलब जीरा भी मूली के डलता है पराठे, हाँ। मतलब सर्दियां हैं तो एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के Please, बाद please. हम अपने प्यारों को याद करेंगे और आज सुबह हम कर मुस्कुराते, रहे हैं, मुस्कुराते। आप भी कीजिएगा। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम अपने प्यारों की बातों को याद कर रहे हैं, उनकी चीज़ों को याद कर रहे हैं और मज़े मज़े की बातें हो रही हैं। मज़े मज़े की इसलिए लग रही है ना कि हमारे अपनों की हैं। आई डोंट नो, जब भी अपने प्यारों की याद बातें करें। होती हैं, सो वो जब कज़न सारे जुड़ के बैठते हैं और फिर आप अपने दादा दादी या नाना नानी को याद कर रहे होते हैं, सो बहुत मज़ा आता है और फिर आप अपने बचपन में भी चले जाते हैं ना, बिल्कुल। वो वाला सारा सिनेरियो है जी। नेक्स्ट स्लाइड। आहा, बंस रोड। मैं चिटोरी, मेरे पापा भी चिटोरे मैं और हम दोनों का अड्डा बंज रोड। आय हाय। मतलब वो जो पापा की जिंदगी में जितना मैंने बंज रोड एंजॉय किया है ना, मतलब पापा को भी जरा कोई डिप्रेशन टेंशन हो, आ जाओ और चिकन कोरमा ही मंगाएंगे ना, वो चिकन कोरमा और फ्राई कीमा वो मंगवाएंगे, मैं धागा कबाब, बिहारी टिक्का और उसके साथ पराठा। मतलब जिंदगी और चाहिए क्या इंसान। अब वापसी में रबड़ी और मीठे दही बड़े, बस नहीं कुछ, कोई टेंशन नहीं। और उसके बाद जब आप आगे निकलने लगेंगे बंद रोड से, 5 रुपए की कौन होती थी, इतनी आइसक्रीम। मतलब और मेरे बाप फिर, मतलब 5 रुपए की तो पापा कहते सब खाओ, जितना खाना तुम लोग को खाओ, मतलब ना, मतलब कोई टेंशन ही नहीं। वो वाकई में अब जब भी बंद रोड जाती हूँ, मैंने भी लास्ट ईयर रमजान में एक चीट डे मैंने अपना एक यूट्यूब पे वीडियो बनाई एंड आई वेंट टू बंद रोड। वो वीडियो जितनी मुझे फन और एक्साइटिंग लगी, इट वॉज नथिंग कंपेयर टू जो पापा के साथ मैं और वो अकेले जाके जो है वो इंजॉय करते थे। सो बंज रोड इज़ वन प्लेस। और मेरी क्रेविंग्स भी इतनी है खाने की चटोरी, तो मैं जहाँ भी कोई वो चीज़ें, धागा कबाब हो, कुछ हो, कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में, आई ऑर्डर इट जस्ट थिंकिंग के पापा और बंजो, मुझे पता है ऊपर भी जो है ना वो कोरमे जरूर खा रहे हैं, रिश्ते सारे बना के ना भून के उनको दे। आपका अपने प्यारों से कनेक्शन खाने के थ्रू भी। ओहो, आपकी बनती है उन लोगों से ज्यादा जो आपकी आपके और मिजाज उनकी के पसंद होता है खाना। कितना तो कनेक्शन उनको तो होता है जरा इस चीज़ कोई का। कोई टेंशन हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर वो एक दिन अगर गुस्सा में आ जाए कि ज्यादा दवाइयाँ खा ली हैं और क्या जिंदगी हो, फौरन जाते थे ढाका स्वीट्स, वहाँ से संदेश और वो वो गोला जो नहीं होता, वाइट गोला, कच्चा वो गोला खुद- कहते हाँ, हैं कच्चा गोला। मैंने आज एक पाव खड़े खड़े खा लिया। मैंने कहा पापा ऐसे ही नहीं, डायबिटीज और हार्ट पेशेंट और उस सब वक्त हुए हुए। फिर बड़ा दुख होता है जब हमारे प्यारे जो हैं, जिनको खाने का शौक होता है, फिर और एक उनको सर्टेन ऐसा टाइम नहीं आता मान है लो कि वो नहीं खाना खा पाते। नहीं खा पाते, उनका खाना बंद हो जाता है जैसे। तो फिर बहुत तकलीफ होती है कि अल्लाह, इनको ये तो अचार खाने वाले चटोरे थे, अब इनको मिर्चें नहीं खानी, अब ये भी बंद हो तो गया, जैसे ये भी बंद हो गया। बीपी का प्रॉब्लम हुआ, डायबिटीज का प्रॉब्लम हुआ, चीनियाँ खत्म हो गई। मेरी माँ क्या खाना बनाती थी और पापा क्या एंजॉय करते थे, वो सारे फीके खाने, तो फिर हार्ट के लिए भी वगैरह। लेकिन उसमें भी ना तड़ी में निकल जाते थे वो जब कभी खाना होता था। लेकिन दैट वाज हाउ ही वाज। सो बंज रोड भी एंड अ लॉट ऑफ फूड रिलेटेड चीजें जो वो वाकई एंजॉय करते थे। ही वुड फाइंड प्लेसेस ना कि फला गली के अंदर, इसके अंदर फला ये बन अच्छा, गया। जिसको के शौक तौर पे होता है ना बस खाने का, आया। वो मालूम कर ही लेता है कि कौन कौन सी चीज कहाँ मिलती है। हाँ, शक्कर खोरा शक्कर ढूंढ लेता है। पता है क्या, जैसे लाइक मेरी अम्मी की खास चीज थी पाए बनाना ना। अम्मी बहुत अच्छे पाए बनाती अच्छे थी। बनाती थी। तो अब बड़े दिनों बाद जो है ना, मेरी छोटी जो बहन है वो, उसने पाए बनाए तो हमें अम्मी की याद आ गई, क्योंकि वो अम्मी वाला जायका उसके हाथों में आया ना। आया, कभी कभार आपको वाह ये भी यार, होता है हाँ। कि कोई भी, जैसे शीर खोरमा मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती थी, तो मेरे भाई ने एक दफ़ा ईद पर हमारी दावत की, तो मेरे भाई ने बनाया शीर खोरमा। हम तीनों बहनें मैके गए तो मेरे भाई ने वही वाला शीर खोरमा बनाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे अम्मी आके बना के चली गई। अच्छा, कभी कभी खाना मतलब जायका ना भी हो ना, वो चीज़ देख के आपको याद आता है। याद मेरे आती है। फादर जो हैं वो, आई वॉज वेरी यंग व्हेन माय फादर पास्ड अवे,
लेकिन वो उनकी आदत होती थी कि वो शाम के टाइम पे लोग चाय पीते हैं ना, तो वो ऑरेंज जूस और पॉपकॉर्न्स खाते थे। हाँ, कॉम्बिनेशन। हाँ, तो वो मुझे जब भी मैं ऑरेंज जूस बनाती हूँ या पॉपकॉर्न्स में देखती हूँ तो मुझे बाबा बहुत याद आते हैं। तो बस वही और बचपन आप की जो उसी याद याद में वो फीका भी हो या कुछ भी हो, आप वो जरूर वो लेते हैं और आप वो खाते हैं। इट्स एक्चुअली द याद जो आप एक रीलिव करना चाह रहे हैं। हाँ, तो उसी याद के दौरान ना मुझे फ्लैशेस आते हैं कि बाबा ने वो पॉपकॉर्न्स खाए थे और ऑरेंज जूस पिया था, और उसके बाद फिर वो उनकी कोई तबीयत थोड़ी सी वो हो रही थी, तो हॉस्पिटल में फॉलोअप के चेकअप्स होते हैं, उसके लिए जा रहे थे। तो क्योंकि एक इनसिक्योरिटी होती है ना, मैं छोटी थी तो मुझे डर लगता था कि पापा को वो बाबा था हार्ट का था थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो मैंने उनको जाते वक्त कहा, मैंने कहा आप जा रहे हैं, आप वापस आएंगे ना? कह रहा हाँ हाँ, मैं अभी चेकअप करा के वापस आता हूँ। अच्छा, वो बातें मेरे जहन में घूमती हैं क्योंकि वो बाबा की आखिरी मुलाकात थी मेरी। वो गए और समहाउ पता नहीं कैसे उनकी तबीयत वहीं पे हॉस्पिटल में ख़राब हुई, और फिर कभी वो मतलब मिल आप नहीं कितनी सकी। छोटी थी उस वक्त? मैं थी टीन्स में थी मैं, हाँ, अर्ली, तो आई गेस 14-15 की ऐसे। तो लेकिन कुछ ये चीज़ें ऐसी actually- होती हैं कि अच्छी भी लगती हैं आपको, लेकिन मतलब पॉपकॉर्न्स और ऑरेंज जूस मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन जब देखती हूँ उसको तो फिर वही लास्ट वाला टाइम याद moment आता है याद कि वो गए थे हॉस्पिटल के लिए। हाँ। तो अच्छा, मेरे अम्मा अब्बा को तो हम कहते हैं तो फैशन की तरह जाते हैं ना हॉस्पिटल्स। तो पापा भी ही हैड थर्ड हार्ट अटैक एंड आई वाज प्रेग्नेंट विद हमजा। सो मैंने उनको, मुझे याद है मैंने उनको अल्ट्रासाउंड दिखाया था जिसमें उनको तो कुछ समझ नहीं आया। इतनी मुझे अल्लाह का शुक्र है, इतनी फ्रैंकनेस थी कि आई टोल्ड हिम, मैंने कहा हार्ट बीट हमने सुनी थी, कहा एक सुनी दो सुनी, मैंने कहा नहीं एक सुनी अभी। तो कह रहे ठीक है। और तो ही न्यू दैट फाइनली मैं कंसीव किया, फाइनली घर में वो वाली खुशियाँ आएंगी और बेटी की बेबी होगा और ये होगा। उसमें उनको हो गया थर्ड हार्ट अटैक और आई वाज नॉट अलाउड टू क्लाइंब स्टेयर्स। तो उस वक्त पीसीएचएस में जो घर था वो थर्ड फ्लोर पे था। रूल है ना कि फोर्थ फ्लोर के बाद आपको बिल्डिंग में लिफ्ट मिलेगी। सो हमारा अपार्टमेंट वाज 3 फ्लोर्स, तो नहीं थी लिफ्ट। सो आई वाज नॉट अलाउड टू क्लाइंब स्टेयर्स। तो पापा से मुलाकात भी कम होती थी। अब जब इस दफ़ा वो हॉस्पिटल गए तो साकिब अब लेके गए मुझे, और मैंने पहली दफ़ा, शायद इतनी दफ़ा जाते हैं, हमेशा आ जाते हैं, वो खुद भी ज़रा सी तबीयत ख़राब होती, जाके कार्डियो के इमरजेंसी में लेट जाते थे, खुद ही ठीक होकर वापस ऑफिस चले जाते थे। वो बड़ा उसमें मामले में ठीक थे। लेकिन इस दफ़ा मैंने उनसे वाकई पूछा, मैंने कहा पापा अभी तो नहीं जा रहे ना, आप आ रहे हैं वापस ना? तो वो ऐसे रख के ना घुटने पे हाथ रख के, रूसा आ रहा हूँ, उरूसा नहीं रूसा कहते, रूसा आ रहा हूँ मैं वापस। मैंने कहा बस आप आ रहे हैं ना बस। एंड ही डिडंट कम, लाइक विदिन 10 days ही लेफ्ट। तो वो वाली जो चीज़ है ना, मैं जब कार्डियो से चली जाऊँ, कार्डियो गए, फिर वहाँ से एक्यू गए, फिर मैं प्रेग्नेंट थी। जब उनकी डेथ के बाद एक्यू में डेथ हुई और उसके बाद हमजा भी पैदा होना था, वो एक्यू में, बिकॉज हमने यही सोचा था कि एक्यू इज़ आई थिंक वन हॉस्पिटल जिसमें बच्चों का आईसीयू भी अवेलेबल है, कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कुछ हो तो यू हैव दैट फैसिलिटी। तो उस जगह में जाना जहाँ पे एक गया है और एक नई जिंदगी आएगी, वो ट्रबल करता है आज भी। दिस इज लाइफ। गजल जी भी कुछ दिन पहले आई वेंट टू एक्यू, और वो जो जहाँ उनका आखिरी वेंटिलेटर बना और वो गली कैंटीन के बाहर से गुजारना, वो इतना तकलीफ दे है, बहुत। बट मैं वो वॉक जरूर करती हूँ उस मैं तरफ नहीं से। कर सकती। मेरे लिए नहीं, मैं उसके बाद जैसे- मेरे लिए वो सीढ़ियाँ उतरना और गाड़ी में बैठने तक मैं खामोश होती हूँ, और साकिब भी कुछ उनको नहीं भी उनको कहते, पता हाँ, है, किसी मतलब वो moment से गुजर रही वो है, फिल्मी हाँ। हस्बैंड नहीं है कि अच्छा, कुछ कभी और कभी करें, इंट्यूशन लेकिन- हो जाता है, क्या होता है, जैसे मैंने पता नहीं क्यों उनसे पूछा, मैंने उनको हाँ, मैं कभी- उनके कभी जूते भी ला के उनको पहनाती थी, जूते रखती थी, बड़ा मुझे वो सारे फ्लैशेस आते हैं, और मैंने पता नहीं क्यों पूछा कि पापा वापस आएंगे ना? शायद मुझे डर लगता था कि मेरे फादर बीमार हैं, हॉस्पिटल जाएंगे, पता नहीं आएंगे ना आए। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं आऊँगा। तो अच्छा, उसके बाद जब उनकी डेड बॉडी आई तो मैं उनकी वो डेड बॉडी वाली शक्ल नहीं देखना चाह रही थी। पता नहीं ये क्यों ज़बरदस्ती जो है ना हाँ, वो कि बच्चों को दिखाएं, नहीं, दिला- वो दिखाया याद रह जाता है। नहीं, पता मैं नहीं तो क्यों पूरी दिखाया रात जाता है। अपने वालिद के साथ बैठी रही थी, अच्छा, बातें करती रही मुझे थी। हमेशा वो अच्छी अच्छी यादें उनकी जो है ना जहन में जो घूमती थी ना, उसके साथ अब वो उनका वो वाला चेहरा भी मेरे जहन में बहुत घूमता है। हाँ। मेरे क्यों नहीं घूमता, क्योंकि मैंने चश्मा उतारा हुआ था। ओए मेरा बच्चा बच गया। मैं ऐसा बची हूँ ना, मुझे सब बोले थे, एक तो वैसे आई वाज प्रेग्नेंट एज वेल, तो उनके देख लो अब तुम नहीं देखोगे, यू विल नॉट एक्सेप्ट इट, और ये वो। मैंने कहा मुझे नहीं देखना, मैंने कहा देखूंगी चले जाएंगे, क्योंकि सब मेरा ही वेट कर रहे थे। मैंने कहा देखना ही नहीं है अभी, कुछ दिन को देर रखो। बट फिर सब चश्मा ढूंढते रहे, उसी में मैंने कहा मैं बस देख लूँ, और मुझे वाकई वो धुंधले नजर आए, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे नहीं नजर आया। मेरी -3.5 है, मतलब मैं तो अंधी इस मामले में, आई एम ग्लैड, मतलब मैं तो नहीं एडवाइस
बिल्कुल करती कि कोई ऐसी देखे, टाइम है मेरा वो जो याद रह जाता है। मगरिब का वक्त जैसे ही करीब आता है, क्योंकि अम्मी की डेथ इस वक्त के दरमियान में हुई थी कि मैं घर आई थी और वो सारा, तो मेरे लिए ना ये जो 5:30 जब भी मगरिब के दरमियान, क्योंकि मैंने अजान सुनी थी, वो मेरी इतनी बेचैनी आज तक, मुझे वो मगरिब की नमाज में मैं इतनी बेचैनी के साथ पढ़ रही होती हूँ कि बस मुझे होता है कि कुछ वो सारा कुछ ऐसे रिमाइंड होता है, अपना अपार्टमेंट, अपनी जगह, अपनी चीज़ें, कैसे हम लेके गए थे, क्या हुआ था, अम्मी मेरी गोद में लेटी हुई थी, तो वो सारी चीज़ें ना ऐसी आज भी मैं एक एक लफ्ज़ वैसे ही बयान करती हूँ, और मेरे भाई बहन बड़े बगौर मुझे सुन रहे होते हैं, क्योंकि कभी सब जमा हुए हैं और मगरिब के वक्त हो तो सबको मेरे चेहरे से पता चल जाता है कि सादिया की हवाइयाँ उड़ गई हैं। अब इसे तो कोई इधर से मुझे बहला रहा होता है, चाय बना दो, आज तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है, आज तुम ये कर दो, अभी परसों भाई आता है मेथी खिचड़ी बना दो, तुम्हारे हाथ से ना अम्मी की खुशबू आ जाती है मेरे। अब मुझे पता है ये मुझे बहला रहा है, लेकिन वो खिचड़ी बनाते हैं ना, मैंने टप 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 आंसू गिरे। मैंने कहा भाई इस वक्त नहीं आया करो, इस वक्त के बगैर आया करो, इस वक्त ना मुझे अम्मी से कनेक्ट करना होता है, मुझे लगता है कहीं कहीं मेरे पास से, क्योंकि वो बिल्कुल गोद में थी मेरे, गोद से ही मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके गई थी, और वहाँ से हमने डेथ सर्टिफिकेट लिया था। तो मैंने कहा ये वक्त मेरे लिए बड़ा भारी होता है। तो बाकी ये टाइम जो आप सब कह रहे हैं कि अच्छा, वो कभी कभी मुश्किल इतनी होता है। मजे मजे की बातें होती हैं कि बोलते हुए भी ना मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। मैं कनाडा में थी तो अम्मी की जब डेथ हुई तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो उन्हीं दिनों में पाकिस्तान आए हुए थे, उनकी किसी इदारे के लिए उनको बुलाया था चलाने के लिए। तो मैं वहाँ पे अकेली होती थी, मेरे बेटा जो है वो उसने नई नई हाई स्कूल स्टार्ट की थी, या किससे यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी। तो अब मैं कैसे टाइम गुजारूँ, मुझे बहुत रोना आता था। अम्मी की हर जगह जो है वो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब कोई आता है तो आपके घर में घूमने आता है, हर चीज़ की तारीफ, ये वो, अच्छा तुमने ये फ़र्श क्यों, अच्छा तुमने ये क्यों किया, तो मैं जो चीज़ देखती थी मुझे अम्मी की याद आती थी। मैंने निदा अपने आप को पता है कैसे बहलाया था वहाँ पर, मैं गाने वाने की बड़ी शौकीन हूँ, तो मैंने वहाँ पे करियोकी एक मशीन ली, और मुझे मेरी अम्मी भी जो है, मेरे अम्मी और अब्बू को गाने और इन चीज़ों से बड़ा वो होता था ना, राग वाग सुनते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं वो बड़ा सुनती हैं, आवाज़ दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, तो अम्मी बहुत अच्छा गाती थी। तो मैं वो गाना गाती थी करियोकी पे, और अकेली, और मुझे लगता था मेरी अम्मी सामने बैठी हुई हैं और वो उसको एंजॉय कर रही हैं, और वो गाते गाते गाते, अभी भी जब भी मेरी बहनें, हम सब जब बैठे होते हैं, कोई ऐसे गाने वाने की होती है, तो मैं ये गाना गाते गाते आखिरी में जब वो होता है ना, तो मैं रो पड़ती हूँ, मैं नहीं गा सकती। तो मुझे उस वक्त ये लगता था कि मैं गा रही हूँ और अम्मी इंजॉय कर रही हैं। तो मेरा वो टाइम इतना अच्छा गुजरा वहाँ पर, ये मतलब ये भी थेरेपी है ना, कनेक्शन एक बिल्ड आपकी। कर लिया आपने, थेरेपी की थेरेपी अपनी। है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी अगली स्लाइड, मिठाई मिठाई की की दुकान। जी डॉक्टर बेकी। अच्छा, मेरे वालिद को ना मैं ख़ुद मिठाइयाँ वगैरह, जैसे मेरी सास मुझे बताती थी, तो मैंने एक दफ़ा सोन हलवा बनाया। अच्छा, मेरी आदत है जब भी मैं कोई चीज़ बनाऊंगी, अब्बू को देने जाऊंगी, खिलाऊंगी, तो मैं उनसे तारीफ़ ज़रूर सुनना है, कैसा बना था, कैसा बना था। उन्होंने कहा बेटा बहुत अच्छा बना है। उन्होंने मतलब थोड़ा सा उनका मूड से लग रहा था। मैंने बोला अब्बू बताए ना, प्लीज़ बताए ना। तो कह रहे देखो आइंदा मत बनाना। मेरे दोनों दांत चिपक गए थे। मैंने गर्म पानी पी पी के अपनी जो है ना दांतों को सही किया है। खबरदार आइंदा तुमने मिठाई बना के लाई। तो बस जब भी आप यकीन करें, मिठाई तो क्या, मेरे सोन हलवा देखती होंगी तो सोन हलवा, सादिया, मेरे अब्बू के लास्ट मोमेंट में ना उनको अंगूर और आड़ू बहुत पसंद। लास्ट मोमेंट में जब हॉस्पिटल में थे तो मुझे कहते थे बस मुझे प्यास बहुत लग रही है और मुझे ना अंगूर दो। अब डॉक्टर्स मना करते थे, फिर मैंने जाके स्पेशल परमिशन लेके मैंने अंगूर का रस निकाल के, आड़ू का रस निकाल के चम्मच से दे दी। आप यकीन करें उनके दुनिया से जाने के बाद, हालांकि ये दो फ्रूट्स मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे अंगूर में ना निदा, मुझे लगता है वो मिठास ही नहीं, मैं जब खाती हूँ लिटरली मुझे आड़ू और अंगूर कड़वे लगते। मुझे उनमें क्या मिठाई तो दूर की बात है, लेकिन मुझे अपने अब्बू की बेबसी याद आती है कि उनसे निगला नहीं जा रहा था। वो बेबसी मुझे इतना बेबस करती थी, मैं कहती थी अल्लाह किसी तरह भी निगल ले, क्योंकि उनको इतना शौक हो रहा है। फिर उन्होंने एक फिजी ड्रिंक बोली थी कि मुझे पीने का, क्योंकि वो कहते थे मुझे अंदर से ना आग लग रही है।
तो मैं फिजी ड्रिंक का ना जैसे थोड़ा सा ठंडक हटा के उसकी बोतल खोल के ताकि उसका गैस जो निकल जाए। मैंने कहा मुझे भी, क्योंकि जब उनका आखिरी हमारा सीटी स्कैन हो रहा था तो मैं थी वहाँ पर, तो मैं उनकी लंग्स की सारी कंडीशन देख रही थी। बस मैं चाहती थी कोई मौजज़ा हो जाए, मैं नहीं चाहती थी मेरे अब्बू जाए। आखिरी वक्त तक उनके साथ थी। मेरे चाचा वो कर रहे थे, यासीन शरीफ पढ़ रहे थे, मैं उनको मार रही थी, क्यों पढ़ रहे, सूरह फातिहा पढ़े, दुरूद पढ़े, वापस आएंगे। बस आप यकीन करें, जब मैं आपके प्रोग्राम में भी आती थी, मेरा पहले ये होता था, जब भी मैं मॉर्निंग शोज़ में जाती थी मैं अपने अब्बू से बात करती, अब्बू से बात करके पहुंचती थी, फिर यहाँ से जब ट्रेनिंग जाती थी अब्बू। अब आप यकीन करें मेरी दुनिया ना इतने साल हो गए, लेकिन मुझे ये वाकया लगता है अभी हुआ है। मैं ये वाला वक्त मुझ पे बहुत भारी होता है। और ये मिठाई की दुकान जब मैं देखती हूँ, जब सोन हलवा कोई घर पे लाता है ना, हंसी भी आती है, रोना भी आता है, दोनों साथ चल रहे होते हैं। बस मुझे लगता है कि मेरे अब्बू मेरे दोस्त भी थे, मैं उनसे हर बात भी करती थी। अब ज़िंदगी ना बहुत बेवफा है, बस हमें इम्तिहान देना है। मैं उनको नहीं भूल सकती। कुछ देखे कितने साल हो जाते हैं, लोग भूल जाते कहते हैं ना वक्त सबसे बड़ा मरहम होता नहीं है। होता मरहम। इस चीज में नहीं होता। नहीं है। वालदेन आप- के लिए नहीं है। कोई आपकी घर में खुशी हो, कोई गमी हो, हमेशा याद आते हैं। हैं। नहीं होता हर मरहम, नहीं होता। वक्त। हमजा की हर हर वक्त आप काम कोई याद नई निदा, आती उससे चीज हमें अपने सबक- घर आप अपने घर में कोई नई चीज कर रहे होते ना, तब आपको यार अम्मी होती या पापा होते, वो कितने खुश होते। हमेशा बहन किसी भाई अजीब साथ में में पता है नहीं क्या रहते। होता है, देखिए हम जब अपने बचपन के ना, हर इंसान को अपना बचपन बड़ा ग्लोरियस लगता है, हम बड़ा शहजादी थे फैंटेसाइज हम, करते हैं, ठीक है। वो जो टाइम गुजर गया, क्या टाइम था, हम बैठते थे। लेकिन ऑनेस्टली जो टाइम इस वक्त है ना, इसकी कदर करें। कदर कर। ये टाइम जब गुजर जाएगा तो ये भी पास्ट बन जाएगा, ये मेमोरीज बन जाएगी। अब जब हम सब बैठे हुए हैं ना, अपनी अपनी बातें याद कर रहे हैं, मुझे इतना वो आता था। कनाडा में भी इसी तरह से मेरी फ्रेंड्स का एक ग्रुप होता था, हम लोग फायर प्लेस जलाते थे, जैसे यहाँ पर अब वो जलाई जाती है, बॉनफायर Bonfire किया जाता तो है। फायर प्लेस घर में Northern होती थी, area तो में फायर बहुत प्लेस होता जला के, मेरी डबल साइडेड फायर प्लेस थी, उस तरफ भी लोग बैठ सकते थे, इस तरफ भी बैठ सकते थे, तो बड़ा मजा आता था, बड़ा सा ग्रुप। तो हम लोग बैठ के और इसी तरह से हम लोग अपनी अपनी बातें करते थे, पुरानी बातें शेयर करते थे। और आप देखिए बड़ा इससे vibe ना हो उनकी जाती रूह कितनी खुश होती है, आप उनको याद करते हैं, आप उनको भूले नहीं, आप उनकी बातें करते हो। और फिर कोई एक ऐसी चीज़ जो उनकी कही, वो दोबारा बातों ही बातों में आपको होता है ओहो। मुझे तो ऐसे कई दफ़ा कहीं मैं फंसी हूँ, कोई एक बात जो मुझे समझ ना आ रही हो लाइफ में, ऐसी बातों बातों में याद अम्मी पापा अब्बू ने ने ये ये कहा किया था या अम्मी ने ये कहा था, तो ख्याल आता है कि ओहो मुझे क्यों नहीं ख्याल आया, पहले क्यों नहीं सोचा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और अपने प्यारों को याद करते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम अपने प्यारों की चीज़ों को, उनकी बातों को, उनकी आदत को याद करके उन्हें याद कर रहे हैं। और हर घर में ये बैठक इस तरह की होती है जहाँ सब अपने अपने प्यारों को याद करते हैं, तभी तो कनेक्शन बनती है। हमारी आपस की कनेक्शन इस वक्त जो बनी हुई है और आपकी भी हमारे साथ, वो इसी तरह बनी है कि मैं इनके वालिद की, इनके वालिद की, इनकी वालदा की या वालिद की बात सुन रही हूँ और हम एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं। और ऐसे हमें देखने वाले कितने लोग हैं जो इस वक्त उनको इतने वाकयात याद आ रहे होंगे, दुपट्टे से, काजल से, खानों से, कि जैसे हमारे अभी ये बात कर रही मिठाई थी से। ना मिठाई की, अभी ये बात करी थी आड़ू और अंगूर की। सो वाकई आपने जब अपने माँ बाप को देखा होता है हट्टा कट्टा जिंदगी का मुकाबला करते हुए, इतना स्ट्रॉन्ग देखा होता है, और उसके बाद आप उन्हें बिस्तर पे देखते हैं, उसके बाद आप उन्हें ऐसे देखते हैं कि वो कुछ भी खुद नहीं कर पाते, या वो जो पसंदीदा चीज़ें उनकी वो नहीं खा पाते, तो बहुत तकलीफ औलाद को होती है। और निदा, ऐसी जब गैदरिंग हुआ करें, जब इस तरह से बैठे, तो अपने बच्चों को ज़रूर शामिल जरूर, ताकि उनको पता हो कि कैसे अपने बड़ों को याद करना और उनको
उनकी चीज़ों से हमने सीखना भी कैसे है मजे जैसे मजे मेरा से। मेरा बेटा है ना, मेरे हस्बैंड जब बचपन की कोई बातें बताते कि पापा और भी बताए ना मुझे, और भी बताए ना क्या मजा हुआ आता था। है। अच्छा मम्मा आप बताए ना, आप जब छोटी थी तो क्या करती थी। तो बड़ा एक्साइटमेंट होती है बच्चों को मेरा बिठा के। बेटा तो ऐसा है कि अगर मैं उसके मार्क्स के बारे में कुछ बोल दूं, कह रहे जरा अपना रिजल्ट बताना आप कितना लाई थी। वो ऐसा तेज है, वो मैंने आपकी केमिस्ट्री में कितने आए थे। हाँ, बच्चों को बहुत होता है ये हाँ, कि अच्छा हमारे ये नंबर आए, आप अपने तो बताएं जरा रिपोर्ट का। इसमें मुझे तसल्ली है कि तुम्हारा बाप तो हमेशा फर्स्ट आया है। तुम्हारे साकिब पोजीशन होल्डर, ओए, स्कॉलरशिप, वाओ। मतलब तो फर्स्ट टेंशन डिवीजन नहीं। नॉर्मल बेटा फिक्र नहीं करो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पूछेगा। मेरा पूछने ये मियाँ पे डालेगी। मैं कहूँगी अच्छी मिसाल देखो, बेहतर मिसाल देखो। हमारे पापा ने कहा था बेटा पास हो जाएगा। हाँ, सब लेकिन कोई फर्स्ट नहीं वो आता। आपका बेटा अपने बाप के बारे में नहीं पूछेगा, वो माँ के बारे में पूछेगा। मेरा बेटा अगला ये कहता है slide। मैं पास हो जाऊं बहुत है, जरा अपना रिजल्ट दिखाना आपका कितने आए थे। गजल का है। flowers। लाल गुलाब। लाल गुलाब हो, लाल कोई किसी भी तरह के फूल हो। मेरी अम्मी को इतना शौक था, लाल फूल उनको इतने पसंद थे कि जब कनाडा आई तो हमने उनको कहा चलिए सबसे पहले नाइग्रा फॉल्स चलते हैं। जो भी कनाडा आता है टोरंटो से सबसे पहले नाइग्रा फॉल्स देखता है, वो एक बहुत बड़ा एक वो है। तो वहाँ पर भी गई तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था उस आबशार से। अब उसको देखा एक दफ़ा और फिर वो लाल फूल, अल्लाह कितने प्यारे फूल हैं, मेरे यहाँ पे तस्वीर खींचो। अच्छा हम सब इतने हंसे ना, सब लोग खिंचवा रहे हैं, नाइग्रा फॉल्स बैकग्राउंड में है, इतनी खूबसूरत वो आ रहा है, इतना बड़ा फॉल, आप उसके साथ तस्वीर नहीं खिंचवा रही। कह रही नहीं अच्छा है, ये अल्लाह की वो है, नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन मुझे ये लाल फूलों के पास है ना मेरी तस्वीर खींचो। मेरे इंस्टाग्राम पे अभी भी तस्वीर मौजूद है, हक करके ना हम लोग हंस रहे हैं, मैं और मेरी भाभी। तो लाल फूलों की बहुत शौकीन थी। तो अरे अब मेरी भी- अम्मी भी फूलों की इतनी शौकीन। मेरे मॉर्निंग शो से कोई भी ऐसा इवेंट है ना जहाँ फूलों जिसमें के फूल होते थे, मुझे याद है। तो घर में जाते हुए रास्ते में अम्मा को वो गुलदस्ते ड्रॉप करती जाती थी। कहती थी मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस मुझे फूल दे दो। चाहिए। और मेरे तो कह लेंगे भाई तुम्हारे पास जब मेरी बर्थडे हुई तो मेरे पास बहुत फ्लावर्स और ये वो इतने, जब आप मशहूर हो जाते तो जरा ज्यादा गुलदस्ते मिल जाते हैं, तो वो बहुत सारे कमरा भर गया। कहेंगे तुम कदर नहीं करोगी, मुझे भेज दो। मुझे भेज दो। मैं तो जिंदा रखूंगी फूलों को, जितना पानी दे दे के जितना कर तो सकूं। निदा अब भी जब वहाँ पर कब्रिस्तान में जाना होता है कनाडा में, तो लाल फूल मस्ट होता है लेकर जाना। हाँ, वही तो कभी कभार ये शौकीन होती है ना अम्माएं, जो शौकीन बहुत ज्यादा। स्पेशली गार्डनिंग की, फूलों की, तो ये चीजें बड़ी याद आती हैं। हाँ भाई नेक्स्ट स्लाइड। पिंडिया या और गजरेला। ये देखिए शादियों में बनती है पींडिया ना, आपको याद हो तो वैसे भी बनती मायू है। वायु में बनती है, मायू मोटे वगैरह मोटे में। लड्डू जो होते तो हैं। अम्मी को ससुराल में दुल्हन कहा जाता था और मैके में भिन्नों कहा जाता था। तो भाई एक ही हम पिंडी से भी जब आते थे तो एक होता था कि भिन्नों आएंगी तो पिंडियाँ बनाएंगी। और पिंडी में रहने की वजह से अम्मी ने गजरेला सीखा था वहाँ के। तो वो एक था कि भाई जब यहाँ हमने पहुँचा, और इवन जब हम यहाँ रहने भी गए, तो सबकी एक फरमाइश, आप भिन्नो गजरेला, सर्दी आ गई गजरेला कब घरों में पहुंच रहा है। तो वो एक ऐसी अभी भी फौजा जी लेकर आई गजरेला बना के, तो हम इतनी देर बैठ के, मैं कहा बाजी आपने ये काम बड़ा अच्छा किया, अम्मी से सीखे, क्योंकि वो हम में से किसी ने नहीं सीखी गजरेला। आज पींडिया मैं भी बना लेती हूँ, आलिया भी बनाती है, लेकिन जब भी बना रहे होते हैं ना तो वो इवन अब भी मेरे खाला के बेटे की शादी है जनवरी में, और वो कहते भाई बच्चों पींडियाँ बना के भेज देना, क्योंकि वो अभी भी हमने ही बना के देनी होती है मांझे की पींडियाँ, क्योंकि अम्मी के बाद अब हमारी जिम्मेदारी लगी। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो जुड़ जाती हैं उन रिश्तों के साथ। तो ये मेरा ख्याल है कि ददियाल और ननिहाल दोनों में अम्मी इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस थी, क्योंकि अम्मी का एक काम हमेशा ऐसे होता था कि जब किसी के घर शादी में आए, क्योंकि हम तो वहाँ इवेंट्स पे आते थे ना, या गर्मियों की छुट्टियों में आ रहे हैं या किसी की शादी पे आ रहे हैं, तो अम्मी सबसे पहले आप ये किचन छोड़ दें, किचन मेरे हवाले कर दें। क्योंकि किसी के घर भी शादी तो उसके पास बाहर के काम इतने सारे हैं कि वो किचन देखेगा। तो अम्मी अपने ज़िम्मे ना ये किचन के काम, खाना, उनको शौक भी बहुत था खाना बनाने का। क्योंकि मैं अभी एक शो में बता रही थी कि मसाला टीवी पे मैं लिटरली जब तुम्हारे शोज चलते थे, मैं शो के दौरान जितने खाने के चैनल्स हमारे यहाँ, वो आज इनको फ़ोन करके बताओ हमने इनकी रेसिपी बनाई। अब फिर मैं फ़ोन करती थी, फिर मैं उस शेफ का नंबर लेती थी, फिर मैं कहती थी
आज मेरी अम्मी ने आपकी रेसिपी, प्लीज़ आप इनसे बात कर ले। अब शेफ़ तो मुझे नहीं इतना वो, लेकिन मैं सादे, अरे अरे हम जानते हैं, मैं प्लीज़ मेरी, तो अम्मी इतनी खुशी से वो, आप यकीन माने, देख के ना वो रेसिपी, और फिर उनको ये भी बताती थी हमने इसमें ये भी चेंज किया, आप ये भी अगली दफ़ा करके देखिए। अपनी टिप भी देती थी। ट्रू फैन, मतलब लिटरली मुझे आज याद है कि मैं एक दफ़ा घर पहुंची, मैं कहा अम्मी ये इतनी ख़वातीन, हम एक अपार्टमेंट में जब रहे, मैं कहा अम्मी इतने लोग हमारे घर में क्या करें, हमसे खाने की रेसिपीज़ पूछने आए। अच्छा। हमने बना के रखी थी, हमसे पूछने आए। सब अम्मी के कबाब बहुत मशहूर थे, या आज भी लोग मुझसे मिलते हैं ना, कहते हैं यार आंटी के हाथ के कबाब में खाओ, घर में खाओ, वही अम्मी के हाथ का जायका आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो आपके बड़े, आपके बुजुर्ग जो हैं वो याद। और अम्मी तो अपने खानों से आज भी कोई आर्टिस्ट मुझे मिलता है, कहता है यार अम्मी के हाथ की भिंडियाँ, अम्मी के हाथ के पराठे, अम्मी के हाथ के खाने, तो वो मैं कहती हूँ देख कितनी अच्छी चीज़ों में आपने उनको याद रखा। मुझे चीज़ याद है, एक हम ड्रामा कर रहे थे, तो उसमें ना एहसन खान का एक सीन था जिसमें उसने वो डेड बॉडी की तरह लेटना था। अब अम्मी ऊपर कहीं, हमें तो नहीं पता, हम अपनी रिकॉर्डिंग में से हमें आदत होती है, अम्मी ने इतनी जोर से हाय हाय लेटना नहीं, उस बच्चे को नहीं लटाना है, जवान जहान बच्चा, नीचे आई, सदका उतारा करी। अब हम जब कमरे में चले जाए, फिर ये तुम लोग तो पागल हो, पर ए बेटा सदका उतार दिया, अब तुम लेटो। तो ये बुजुर्गों की चीज़ें आज भी जब मुझे ऐसा मिलता, कहता मैं अम्मी का वो जेस्चर आज तक भूल ही नहीं सकता, जैसे आके उन्होंने मेरा सदका उतारा। और कह रही अब जब हम अंदर कमरे में जाएं तब रिकॉर्ड करना, उससे पहले नहीं रिकॉर्ड करना। तो यार बड़े ना आपके बड़े ही रहते हैं। और पे ऐसा लगता है जब वो नहीं रहते ना, तो दुआएं करने वाला आपके पास है ही नहीं, है ही कोई। दुआओं के हाथ ना, है ना? हाँ, तो यही कहती, मैं कहती मेरे दुआओं वाले हाथ। अम्मी दुआ कीजिएगा भाई ऐसा हो जाए, अम्मी ये दुआ कीजिएगा ऐसा हो जाए, तो मैं अभी भी कहती हूँ, जिम्मेदारी उनको दे देते थे। अभी भी हम यही करते हैं। अम्मी आप देख रही ना, सुन रही ना, बस कर अच्छा, पता है लीजिएगा, एक इतनी प्यारी दुआ मेरी अम्मी ने मुझे दी कि बेटा अल्लाह मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं करेगा। हाय अच्छा, और अब मैं कहीं भी जाती हूँ ना, किसी भी दावत में चली जाऊँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। अगर मेरे हस्बैंड कह रहे मैं नहीं चल रहा, कोई नहीं होता, मैं जहाँ जाती हूँ लोग जानने वाले मिल जाते हैं। ठीक है ना, अकेला क्योंकि नहीं टीवी की करेगा। वजह से आपको लोग बहुत प्यार करते हैं, आते हैं, मिलते हैं प्यार से। तो मुझे अक्सर ये जहन में गूंजती है कि देखें अम्मी ने मुझे कहा था बेटा आपको अल्लाह में कभी अकेला नहीं करेगा। मैं कहीं अकेली भी चली जाऊँ, किसी भी जगह पर कोई ना कोई फैन मिल जाता है, कोई ना कोई जानने वाला मिल जाता है, तो मुझे अम्मी की वो फौरन से वो दुआएं याद आती हैं कि देखिए माँ की जो दुआ होती है तो वो आपके साथ रहती है, है। हमेशा आपके साथ रहती। माँ बाप नेक्स्ट स्लाइड। साबुन, साबुन। अच्छा, अब हो गए सारे पीपल हु हैव गॉन टू हेवन, लेकिन ये अभी कुछ दिनों पहले मेरे घर में एक साबुन का ब्रांड है। मैंने कहा मैं मुझे प्लीज वो ब्रांड बताना, तो उन्होंने कहा नहीं, जिंदगी से शुरू होता है वो ब्रांड जो है। सो वो जो ब्रांड सोप जो है ना, वो भी आया है, वो हमने किचन में रखा हुआ है, क्योंकि पैकेट हम तो पैकेट ही लेते हैं, सस्ता पड़ता है थोड़ा सा ना, तो वो एक उधर है और एक मेरे वॉशरूम में। अब मैं जब सुबह उठती हूँ ना, और मैं अगर एक दफ़ा हाथ धो लूँ, तो मुझे उसमें साबुन से जो एक खुशबू जो है वो मेरे ससुर की खुशबू है, बिकॉज ही यूजेस दैट ब्रांड, और वो भी लाहौर में है। वो मेरे साथ शादी के बाद कोई 2-2.5 साल रहे, मतलब जिस दिन से, मतलब वो हमारे साथ ही थे। तो उनकी वो, और वो अब बहुत कम आते हैं बिकॉज ही इज़ गेटिंग ओल्ड इज़ वेल। अभी उनका बाईपास भी हुआ, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे। आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा उनकी शिफा के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए। तो वो बहुत अरसे से आ नहीं रहे, और वो किसी तरीके से वो साबुन आ गया हमारे घर कोई, और मैं कहाँ से आया मुझे नहीं पता, मैं लाई हूँ या साकिब लाई है, कोई और तो कोई लाएगा नहीं। और अब वो ना उनकी किचन में भी वो खुशबू है, उनकी वहाँ भी खुशबू है, और मैं ना, अब मैं शायद पहले कम शायद दुआएं दे रही थी उनकी शिफा के लिए, लेकिन अब वो सिर्फ खुशबू सूंघ के जुड़ गए। एक तो जो खाना है, खाना आपको ट्रैवल करके ले जाता है literally, और खुशबू कभी ऐसा होता है ना, कहीं से ऐसे गुजरे रैंडम में खुशबू आती है और आपको कहाँ वो याद लेके चली जाती है। सो वो खुशबू जो है, वो साबुन जो है, वो इतना कोई, और बार बार हमजा को हाथ दिला, ये ना तुम्हारे दादा जान जो है ना वो ये यूज करते, दादा जान जब आते हैं ना, जैसे दादा जान की स्मेल, तो वो मुझे भी मजा आ रहा है करने में। हमजा भी आपकी सही से आपकी कुछ ब्रांड्स होती है जो कनेक्टेड हो जाती है Connected हो लोगों जाती से। हैं। जैसे वो और पुराने किसी के जमाने साथ नहीं हो में सकता। लोग जो है वो सर्टेन क्रीम्स इस्तेमाल करते थे जो कि अब पुरानी हो चुकी हैं, बिल्कुल। मगर जब भी आप, अल्लाह ये तो हमारी दादी लगाती थी, थी। इसकी खुशबू जो चाय का पाउडर होता था, चाय का पाउडर। Yes, दांत yes. मांजने का भी एक खास होता, और Exactly. आप यकीन माने वो मेरे घर में अभी भी आपको मिलेगा। वो है, लेकिन बस तो आप वो जो ब्रांड्स हैं वो आपके प्यारों से कनेक्टेड हो जाते हैं। जैसे काजल की बात करी थी, तो मेरे वालदा के पर्स में काजल होता था ना, कि उनकी आंखें भी आपकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें थी, तो वो जो है ना काजल वगैरह लगाती थी अंदर। आप यकीन करें, अब वो जो पेंसिल और जो गोल्ड डिबिया पहले के ज़माने में जो आते थे,
मुझे अभी भी जब भी उस ब्रांड के सामने से गुजरूं तो मेरी अम्मी की आंखें और अम्मी का चेहरा फ़ौरन मेरे आगे आ जाता है। हाँ उस ब्रांड से आप सही कह रही हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाँ फ़ौरन क्लिक करती हैं और सेकंडों में जो है ना मेरी वालदा मेरे सामने आ जाती हैं। बिल्कुल 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 बचपन से होती हैं कुछ ब्रांड्स सौदे में आपके घर आ रही होती है बिल्कुल। और वो बचपन से हम इस्तेमाल हो रही होती है। अरे भाई जमाना बदल गया और भी अच्छी चीजें आ गई, लेकिन अम्मा अब्बा वही कनेक्टेड वही करेक्ट। ठीक है। फलदार फलदार दरख्त, जी डॉक्टर बिल्किस, फलदार दरख्त की क्या हाँ कहना है? भाई, चित्राल की तो सारी यही यादें हैं ना। अच्छा, अभी रिसेंटली मेरे फूफा का इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाया, आमीन। अच्छा, वो क्या होता था कि मैं जून जुलाई की छुट्टियों में हम जाते थे चित्राल, तो मेरा ज़्यादा मेरे फूफा के घर पे ही वक्त गुजरता था क्योंकि सारे कज़न्स वगैरह सब उधर मिल जाते थे। रोशन कौसर, जो हमारी सारी हम गैदरिंग वहीं अच्छी होती थी। और वैसे भी मुझे जो है ना पढ़ाई से थोड़ी चिढ़ होती थी और अब्बा ट्यूशन बेटा तभी तो पूछता है। हाँ, तो फिर मैं तो भाग जाती थी। हाँ अक्सर तो मेरे अब्बू हाँफते कामते बेटा, आते थे आपका कि बेटा यहाँ जो है ना आप पे गया है डॉक्टर बिल्किस, जो शरारतें आप उसकी बताती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अपना बचपन उसको देख के याद आ जाता है। फिर मेरे वालिद साहब जो है ना हाँफते कामते आते थे, वो यहाँ आई है, मिल नहीं रही है, तो पप्पो कहती थी हाँ यहीं है। अब वहाँ क्या होता था कि दरख्त वगैरह सब बहुत ज़्यादा, उनका बड़ा बाग वगैरह। हाँ और देखिए पका हुआ तोड़े तो कोई आपको मजा नहीं आता। कुछ नहीं कहेगा ना। अब जो आप कैरी यहाँ खाती हैं, हम लोग वहाँ पे जो है ना खुबानी जब कच्ची होती है ना तो बिल्कुल कैरी की तरह होती है, या आलू बुखारे बिल्कुल कैरी की तरह होते हैं जिसको आप ना नमक लगा के खाते हैं। और हमें डांट पड़ती थी, नहीं तोड़ो नहीं तोड़ो। और मैं जो हूँ ना सरदार थी सबके आगे, मैं चढ़ जाती थी दरख्तों पर और ना तोड़ लेती थी। तो वो बेचारे जो है ना कभी पत्थर लेके, कभी डंडा लेके, कभी कभी वो हमें मारने जाते थे, खुद उनको लग जाता था क्योंकि हम ऊपर होते थे। तो मुझे उनकी ये याद बहुत आती है। जैसे अब उनका इंतकाल हुआ है तो जैसे मैं कहीं से गुजरूँ, अमरूद लगे हुए हैं और कुछ लगे हुए हैं, तो मुझे वो काफ़ी याद उनकी है ना, क्योंकि वो उन्होंने भी हमें अपने बच्चों की तरह ही पाला है। अल्लाह उनकी मफ़रत करे। तो जब भी मैं दरख्त देखती हूँ या ऐसी होठों पे हंसी वैसे ही आ जाती थी बचपन में, जो हम शरारत करते थे कि ऐसे कच्चे फल तोड़ लेते थे, फिर हमें डांट पड़ती थी कि नहीं करें। एक दफ़ा तो मेरे वालिद साहब ने ऐसे किया था, मैंने अंगूर तोड़ लिए थे। हमारी जो पड़ोसन थी वो अंगूर गिनती थी, 1 2 3 शाखें गिनती थी। आप सोचें कितनी कंजूस। हमारे गांव में ऐसा होता है कि हमारा भी कोई फल पहले पकेगा ना, उसको तोड़ के सब पूरे गांव में बांटते थे। वो तो खाला अल्लाह उनको क्या मैं बोलूं, गिनती थी कि खबरदार किसी ने एक मेरा फाया तोड़ा तो हम सारी गैंग, हम लोग रात को जाते थे टिड्डियों की तरह, ढूंढेगी आपको। सारा तोड़ ताड़ के। नहीं, उन्होंने शिकायत लगाई कि आप ही के बच्चे हैं। फिर मेरे अब्बू ने कहा कि तुम लोग सुधरोगे नहीं तो परात होता है ना, परात में अंगूर ला के हमें दिया, चाहे तुम लोग को लूज मोशन हो यही खाओ। जो तुम लोगों ने बर्बादी की है ना उसकी भरपाई मुझे करनी है, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे इतना इन्होंने तोड़ा, आपके ये पकेंगे तो मैं ये लूंगी। हाँ माशाल्लाह, पठानी खाला थी वो। तो उन्होंने, मेरे अब्बा ने कहा जो तुम लोगों ने तोड़ा है ना खाओ, कच्चे खट्टे खाओ। अम्मा को कहा इनको खाना नहीं देंगे ताकि इनको अकल आए कि ये किसी की बर्बादी और हमारे अंगूर ना ले जाए, क्योंकि उन्होंने तो लेना ही है। तो मुझे जब भी दरख्त वगैरह देखती हूँ तो मुझे बहुत याद है। कुछ आप डॉक्टर बिल्किस और अंगूर कहानियां बन सकती हैं आपके अंगूर हो। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब मुझे अब्बू के बाद अंगूर नहीं, कड़वे लगते, नहीं खा सकते। अगली स्लाइड है अंडे गुड़ वाली रोटी। यार सब तुम लोग खाने की ये बातें कौन- कर रहे हो ये- सुबह सुबह। देखो जरा बट लोगों कॉम्बिनेशन अंडे एंड गुड़ वाली रोटी, लोगों नहीं, ये वो चीजें होती दो हैं अलग चीज है। जो आपके पेरेंट्स, हर माँ के जो हाथ के पकी हुई चीजें होती है ना, वो सारे ऑडियंस रिलेट करेंगे कि सबकी जो मदर्स बनाती है ना, सबसे बेस्ट जायका होता है, क्योंकि हम बचपन से ही गुड़ हमारा- वाली रोटी कैसी होती है? यार जिस तरह उसको- चीनी वाली चीनी होती है जैसे पराठा, चीज़ ससुराल, बिल्कुल नहीं नहीं तुम अपने पूछना, यासिर से पूछना। हाँ। ये बहुत स्पेशल एक रोटी होती है, स्पेशली सिंधियों में उसे ये गुड़ mix होके बुसरी कहा आटा जाता है, गूंथते हैं। बुसरी बुसरी। ठीक है। हाँ। वो क्या होता है कि रोटी आपने बेल ली, उसके अंदर आपने गुड़ जो है उसको बहुत पतला 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 पीस लिया या काट लिया छुरी से, वो उसमें आपने डाला, थोड़ा सा असली घी डाला देसी घी। और उसके ऊपर दूसरा एक
परात रख पराठा पराठा जैसे इसके बिल्कुल ऊपर। मूली के और पराठे भाई, आलू के exactly, पराठे आप बनते हैं। और उसको फिर आपने हल्की हल्की आंच पे तवे पे पकाया ये ले सब खुशबू और जो आ वो रही है। यार में पानी आ रहा है पानी आ रहा है, गजल जी मजे क्या की कर होती रही है और वो उसको इतनी- चूरी बनाते हैं नहीं क्या? कुछ नहीं करते नहीं, वो उसको दोनों पराठे की तरह दोनों खाते हैं। उसकी रोटियों के बीच में गुड़ होता है और जब वो पक जाती है ना हल्की हल्की आपने सेक ली उसको और मेरा दिल भी चाह रहा उसको है फिर मीठा काटे पराठा खाने का। आप हल्का सा उसमें चीरा लगाएं और फिर एक चम्मच देसी घी का भर हाँ के भर के अंदर उसमें डाल डाल दें दे। आय हाय। हाँ लेकिन अब वो अफोर्ड नहीं कर सकता ना यार बचपन में इतना आपने कितना अरसा हो गया नहीं खाया, बताएं जरा। नहीं मैं खाती हूँ लेकिन आजकल मैं थोड़ा सा अपनी वेट लॉस डाइट पे हूँ और वीडियोस भी मैं यूट्यूब पे शेयर कर रही हूँ अपनी ब्रेकफास्ट लंच की कर ली है डिनर की करनी है तो मुझे ये होता है निदा कि थोड़ा सा भी अगर वजन बढ़ता है ना मेरी डेली का ये रूटीन होता है मैं सुबह अपना वेट ज़रूर करती हूँ तो फिर उसमें आपका चेक में रहता है मैं पिछले दिनों चली गई थी कनाडा मैक्सिको तो इधर उधर खा पी के ना बड़े मज़े किए मैंने तो वजन काफ़ी बढ़ गया मेरा तो गिल्ट नहीं होना चाहिए भाई ट्रैवलिंग में खाने नहीं में, फेस allowed क्या होता होता है कि हमारा अच्छा देखो ना चर्बी हो कितना जाता है, मेंटेन face रखा चर्बी है। हो जाता है। हमारा स्क्रीन पे तो वैसे 10 Screen पाउंड पे face आपका exaggerate चर्बी हुआ छोटे है। से ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आ रहे हैं। गुड़ वाली रोटी तो आपने बता दी। अंडा। अंडे अंडे रह गए ना अभी, वो भी बहुत अंडे की मजे बात पूछती हूँ आके। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हंसती मुस्कुराती शुरू करती हूँ शो को, फिर हमारा शो कहीं का कहीं चला आंसू में जाता है। ब्रेक तक आंसू में पहुंच जाता है। अंडे वाली रोटी अंडे हाँ, अंडे अंडे बताएं, अंडे मैं तो ब्रेक अंडा फोड़। ब्रेक से पहले हम बात करते हैं अंडा। अंडे अंडे की क्या कहानी है? अच्छा ये फ्रेंच ब्रेड तो आप लोगों ने सुनी होगी ना अंडे के अंदर वो डाल के थोड़ा सा दूध French और toast, चीनी French डाल के toast, हमारे यहाँ अंडे में थोड़ा सा सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर है? नमक और रेड चिली अच्छा पाउडर अच्छा, जब मैं समझी फ्रेंच टोस्ट में नहीं, उसको salty फेंट toast के जिसको। उसके अंदर रोटी को डिबो के और वो फ्राई करके थोड़ा नमकीन बनती है। और हमारे घर में भी बनती है। रोटी सूदिंग रोटी और ये डबल स्लाइस ब्रेड स्लाइस ब्रेड जैसे और जो फ्रेंच कड़क टोस्ट रोटी होता है ना, जैसा मीठा बनाते हैं, वैसे हमारे घर में भी नमकीन बनता था और इनके घर में भी बनता लेकिन मैं स्लाइस ब्रेड बहुत कम खाती हूँ मैं घर की रोटियां बहुत कम खाती हूँ मैं कड़क रोटी खाती हूँ पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा कि कड़क रोटी इतनी वो रोटी कड़क रोटी हारी सी वाली होती है। रोटी जो होती है। हाँ हाँ, कड़क डबल रोटी। कड़क डबल रोटी। हैदराबाद में मिलती मुझे है आप कड़क डबल घर रोटी के बुला अंदर लें? पकौड़े। हाँ तो उसकी स्लाइस आलू काट भी के ना मिलते पतले पतले से फ्रेंच ब्रेड होती है जैसे उसको डिबो के उसके अंदर किसी दिन आप असली घी थोड़ा सा डाल के देसी कड़क डबल रोटी होती वाह, है, वाह। वो पूरी इस तरह बनी हुई। अच्छा निदा क्योंकि मैं पली बड़ी हूँ कराची के बहुत पुराने इलाकों में खारादर मीठादर क्योंकि हमारी फैमिली तो तकरीबन 300-400 सालों से आबाद है कराची हाँ। में तो हमें वो वहीं के खाने हाँ, कड़क डबल वहीं की रोटी। कड़क कड़क बनने से रोटियाँ समझ मेरी मदर इन लॉ के लिए आती थी स्पेशल, हाँ। वही कड़क डबल रोटी। और यहाँ हैदराबाद में मिलती है, जब हम हम जाते हैं, ढूंढेंगे। हैदराबाद जाते हैं तो हम कड़क डबल रोटी के अंदर वो पकौड़ा होता है ना, मिर्ची वाला पकौड़ा, वो वो छोले रख होते के हैं वो देते रख के देते हैं तो वो खास तौर पे जाके खिलाया जाता पता है। नहीं आपने वो खाने खाए कि नहीं नहीं मालपूड़ा खाया और ये मालपूरा आय तो हाय। खाया मालपूरा ये तो सब खाया मिलता है वहाँ वो पे, मलाई के मुझे साथ बहुत मलाई के साथ जो मालपूरा देते उसकी हैं ना, बगैर ही हाँ। मालपूड़ा तो मुझे आप लोगों से बात करके एहसास हो रहा है कि खाने पीने की चीजों से कितनी मेमोरीज मेमोरीज है आपकी कितनी मेमोरीज है। मेरी अम्मा को शुगर हुई और हमें लगता था वो इतना आम खाती है, शायद उसी वजह से होगी, जबकि बाद में ये अंदाजा हुआ आम में कि तो- भाई स्ट्रेस और टेंशन से शुगर होती होती है, है। हाँ। तो वो और आपको पता है मेरी अम्मा पूरा साल अपनी शुगर इसलिए मेंटेन करती थी ताकि कि वो हम आम खा खा सके। सके। आम की भी एक बड़ी सारे कनेक्शन है भाई, साल बड़ी maintain memories है करती, आम की। करेले का जूस खुद पीना मुझे भी पिला। अम्मी मैं क्यों नहीं बेटा हमारे चक्कर में तुम्हें ना हो जाए। मैं कहा अम्मी क्या है ये मैं छोटे होने का सबसे बड़ा नुकसान मैंने इतना कि हर कड़वी चीज साफी, अच्छा मुझे ऐसी आदत पड़ गई मैं साफी आज तक पी रही हूँ। तो अच्छी बात है, अच्छा, सभी work मुश्किल करता है अच्छी कि है। नहीं करता? आप मुझे बहुत सच्ची work करता है। बात हाँ हाँ, मेरे भी दाने वो खत्म कड़वा work क्या करता मुआवजा है। मिला के पीते कैसे? नहीं पिया नहीं जाता। साफी पीने का एक तरीका है, 2 चम्मच साफी और 2 चम्मच पानी को घोलें और ठक करके आप शॉर्ट रखें। और रात को पिए तो ज्यादा अच्छा। अभी करेले का रात को जूस पिए, मैंने पिया। कौन कौन सी जो देसी दवाइयाँ थी ना, जितनी कड़वी इतना सा तुम पियो हम भी पियेंगे। हमें मैं क्यों ये आता है ना, हमने ये सुना पाए की क्या कहानी है? पाए की हाँ। हाय हाय ये मेरे पप्पा मरहूम। अच्छा अच्छा मज़े की बात क्या है, मेरा ददियाल जो है ना उसको ये वाले खाने ना बड़े पाए, वैसे ननिहाल में भी लेकिन ददियाल में बड़े, मेरे पप्पा मेरे पाए खुद लाते थे। अच्छा ओ बनाएंगी दुल्हन यानी कि हमारी अम्मी के हाथ का जायका उनको बहुत पसंद था। तो पाए आगे को 10-12 क्योंकि ख़ानदान ज़रा बड़ा है तो 12-15 पाए आते हैं, बड़ा वाला देचका चलता है, नीचे वाला चूल्हा रख के ना वो एक रात से पक रहा है
और फिर गरम गरम रोटियां लेते हो और मेरा पूरा दधियाल आता था। और अम्मी के बाद से वो दावत अब मैं करती हूँ। भाई की दावत। अभी भी मेरा पूरा दधियाल आता है, मेरे दधियाल के जितने कज़न्स हैं सब जमा होते हैं। अम्मी नहीं रही, फुप्पा नहीं रहे, लेकिन उनकी जो रिवायत कायम थी ना पता है ये लेगेसी को चलाना बड़ा जरूरी जी, होता है। तो वो पाया दावत सब वेट करते हैं 1 जनवरी, सादिया बाजी 1 जनवरी कर रही हैं। हम मैं कहा यार 28 दिसंबर अच्छा, को कर देते खाना वो चीज है कि अगर आप किसी को दावत देना वैसे ही आ जाएं, चले बातें करते, कोई नहीं आएगा खाने के आपका है ना उसमें पाए सभी की आ दावत जाते हैं। है, हलीम निहारी की की, दावत है, हलीम निहारी की। की दावत है। तो अभी की मैंने, और उस वक्त हम तो बच्चे होते थे और फिर जब मैं शोबे में, तो मुझे तो पाए से इतनी शदीद कुछ, मैं कहा यार अम्मी मेरे लिए कुछ बना के रखते हैं। अब जाके पता चला कि पाया कितनी इम्पोर्टेंट चीज है, बड़ा वो कोलेजन उसका कोलेजन कितना Bone इम्पोर्टेंट है, collagen, bone, उसका उसके लिए भी मतलब ये जब अपनी हड्डियों से दम पर निकलता हमारे है ना, बड़े जो है ना वो ये सोच के नहीं खाते, हाँ। वो जबान का चटखारा सोच नहीं के नहीं, खाते। हमारी अम्मा को पता था। अम्मी कहती थी बेटा अभी नहीं खा रही हो ना, ये तुम्हें जब खुद एज पे जाओगी तुम्हें पता चले, जब घुटने बोलेंगे तब पता चलेगा। तो ये बात तो है, लेकिन मैं ये कुछ कहती हूँ चीजें- सादिया, और कितनी- सीजन में खानी इन चाहिए। खानों में कितनी कनेक्शन है, ये पाए की पाए दावत, की दावत। हलीम और ये सारी चीजें जो है, इतनी कनेक्शन है, इससे आपकी कितनी मेमोरीज Memories जो जिसके घर में बनता है, हाँ। कितनी मेमोरीज वाबस्ता होती हैं इससे। तो हमारे यहाँ तो सब अभी भी सब वेट, अभी से 28 दिसंबर फलों के सीजन से चल रहा वो वाबस्ता होती हैं, मूंगफलियों से वाबस्ता है, आमों से वाबस्ता है। चिलगोजे, निगाह मूंगफली। तुम्हारे बच्चों की है इन चीजों से वाबस्तगी, घर के खानों की? तो हाँ। सभी बाहर गए हैं हाँ, पढ़ने के लिए। हाँ, हैं हाँ। अभी फिर भी? बच्चों को भी होता है, क्रेविंग होती है उनको, जब घर आते कि होंगे ये ना, वाली चीज खाने का दिल चाह रहा है, ये वाली चीज अम्मा ये खाने का दिल- बनवाई, कड़ी ये चावल, बनाए। दाल चावल, कुछ भी हो जाए ये चीजें हाँ पसंद हाँ आती है बिल्कुल। बच्चों तो को। वो ये तो सारे हर बच्चे की ना अपनी कोई ना कोई कनेक्शन होती है, हाँ मतलब लाइक घर में चाहे चाय रस केक भी हो, हाँ, चाय रस केक की भी एक कनेक्शन होती है। I don't अरे know, रस- चाय पापे, चाय चाय पापे, पापे was चाय the- रस, हाँ। मतलब कुछ ना, पापा को चाय के साथ कुछ चाहिए तो कुछ नहीं हो तो अम्मी 2 पापे रख देती थी। हाँ। और पापे भी गोल वाले, वो फ्लैट वाले नहीं हो, फुल बाकर खानी भी कहते हैं ना, जैसे माहौल बना फ्लू। हाँ भाई, फ्लू की क्या कहानी? भाई सर्दियां आ गई हैं तो Flu फ्लू shots लगा लें। भी हो गया है और ये सिर्फ सर्दियां नहीं बल्कि अब जब से पापा गए तो मैंने 2 चीज़ें रखी थी सिर्फ पापा की, जो चले गए हैं उनके बारे में, बाकी वो पापा ही हो गए। तो वो फ्लू हो या कोई बीमारी, अभी आजकल फ्लू हुआ है, तो आई रिमेम्बरिंग हिम, मैं सुबह लिटरली साकिब के साथ जाके बैठ के मैं प्रॉपर हुई, मेरे पापा याद आ रहे हैं, मैंने आपके साथ भी नहीं शेयर क्यों किया ऐसा फ्लू से क्या? कि अगर मैं ना डॉक्टर, मैं वैसे बड़ा मर्द आदमी हूँ, मैं सारा काम खुद करता हूँ, मेरे को टेंशन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, इसी तरह आप बचपन से रहे। लेकिन एक मेरा है साइकोलॉजी कि मैं हॉस्पिटल अकेले नहीं जाऊँगी, तो मैं हॉस्पिटल जो है ना, मैं कुछ भी मर जाऊँ मिट जाऊँ, अकेले नहीं जाऊँगी। तो मुझे बहुत एंजाइटी होती है, मुझे नहीं पसंद मेरी आता। तरह, हाँ। तो पूरी ज़िंदगी मेरे बाप गए मेरे साथ या मेरे भाई गए, और माशाल्लाह साकिब, मतलब आई डोंट रिमेंबर गोइंग टू द हॉस्पिटल अलोन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब पापा सबसे ज़्यादा गए मेरे साथ, तो उन दवाइयाँ वही लेते थे। अब वो फार्मेसी ने अपनी जो भी लिखा है, जो भी दवाई, तो उस पर वो मार्कर से सारी दवाई के ऊपर वो 1+1 है, या ये डेली है, या ये नाइट को है, वो सारा मार्क करते थे। सिर्फ मार्क करके देते नहीं थे। फिर मैं शूट पर हूँ, घर पर हूँ, शादी हुई फोन नहीं करके। हुई, फोन आ खुश रहे है, हैं। दवा ली, रूसा दवा। तो फिर घर में जब मैके में होती थी तो वो तोड़ के भी सामने रख देते थे। तो अभी मैंने कहा मुझे 1 हफ्ते से मुझे फ्लू हो रहा है, मुझे कोई दवा नहीं दे रहा था, क्यों नहीं ले रही? मैं कहा मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई तोड़ के नहीं दे रहा क्या? तो वो भी मैं उनसे भी इतना ज़्यादा नहीं शेयर कर पाती, क्योंकि whenever I mention him तो मुझे कुछ होने लगता है। So I kind of avoided even this। मुझे नहीं पता था ये शो में exactly we'll be talking इतना ज़्यादा, बट सुबह लिटरली मेरा एक सेशन मेरे हस्बैंड के साथ भी हुआ है, जिस पर उन्होंने कहा कि यू हैव द चॉइस कि तुम कोई भी चीज़ सैडनेस में सोचो और उनकी या खुशी में। उसको तुम पॉजिटिवली पॉजिटिवली सोचो। तो यू हैव सच गुड मेमोरीज एंड यू गॉट इतना अच्छा कनेक्शन, ठीक है, एंड ही इज द ओनली वन जिससे वो कनेक्शन है। और उरुसा, एक दिल को तस्कीन ये भी होती है कि अगर हमारे वालिदैन गए हैं इस दुनिया से, तो वो अपनी जिंदगी भरपूर जी के गए, शुक्र खुदा। जी के गए अल्हम्दुलिल्लाह, हैं। बहुत सारे मुस्कुराते लोग सब ऐसे होते हैं जिनकी सांसें अटक जाती हैं, निकल नहीं रही होती सांस, मतलब मौत तकलीफ से आती गए, है हाँ। और वो बेचारे जा भी नहीं पाते, बेड रिडन रहते हैं। सो ये चीज़ें जो है तकलीफ ना में होते हैं। एक थोड़ी सी ढारस देती है कि उन्होंने अपने बच्चों की जिंदगी देख ली, मतलब खुशियाँ उन्होंने देखी। सेट बच्चों कर के दिया बच्चों बच्चों को को, देख लिया।
होता है ना, अब ऐसे भी वालिदैन की डेथ हो जाती है जब इनके बच्चे सेटल नहीं होते, छोटे होते या यतीम हो जाते हैं बचपन में, तो ये सोच के थोड़ी सी ढारस होती है कि उन्होंने अपनी भरपूर जिंदगी देख ली, हाँ और उन्होंने हमें कामयाब होते हुए भी देखा। देख लिया। और ये शादी सोच- देख ली, ये ये तुम्हारा सोच जो है ना, ये जरूर अपने अंदर रखनी चाहिए, क्योंकि मौत तो बरहक है ना। हाँ, हर किसी ने जाना इससे है। तो डिनाई करना नहीं, हमने भी कब हमने तक नहीं क्या हमने रहना। नहीं रहना। सब और इम्तिहान देने के लिए। लेकिन इन सब चीजों को देखने के बाद, जैसे शुक्र- आपने कहा ना, वो अंगूर और वो आड़ू और वो वाली चीजें, आखिरी वक्त उठते बैठते हर नमाज में ये दुआ होती है, अल्लाह मियां चलते फिरते उठाना। किसी का या भी अल्लाह मियां ताज चलते महल फिरते है, उठाना, हाँ। क्योंकि हमने भी चले जाना है। मगर फिर वो सोच के ना, अपने माँ बाप, जब अपनी माँ को ऐसे देखा है हाल में, इतनी स्ट्रांग औरत, और वो बेड पे फिर पड़ गई, तो वो आप फिर सोचते हो कि अल्लाह मियां कल को ये वक्त आप पे भी आ सकता है, फिर क्या होगा। जब मेरी मदर की डेथ हुई ना निदा, तो मैं यही बातें सोचती थी, क्योंकि मेरा एक सिंगल चाइल्ड है, बेटा एक ही है। तो मुझे ये होता था कि अल्लाह ना करे अगर कभी मुझे हो तो वो तो ये इस तरह से हॉस्पिटल मुझे की कमज़ोर चक्कर। ना देखे, ठीक है ना, मुझे स्ट्रॉन्ग मदर के तौर पे देखे। तो मैं उसके आगे कभी नहीं रोई। जब भी मेरी अम्मी का कोई जिक्र होता था ना, तो मैं अपने बेटे को ये कहती थी कि बेटा अम्मा नन्ना के जो है ना, यहाँ पर गोल सारे पूरे हो गए माशाल्लाह। शी वाज ब्लेस्ड लेडी कि उन्होंने अपने सारे बच्चों की शादियाँ की, अपनी अपनी ज़िंदगी के भरपूर टाइम गुजारा उन्होंने। आखिर में जो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं सबसे छोटी हूँ अपने भाई बहनों में, फिर मेरे जो भाई हैं, तो मैं आखिरी अपने 2 बच्चों के साथ अपना बुढ़ापा गुजारूं, तो वो भी उनकी ख्वाहिश पूरी हुई। उन्होंने वसीयत की थी कि मुझे गुस्ल, मेरी बेटियों में से कोई गुस्ल दे। मुझे पता भी नहीं था, लेकिन हालात ऐसे बने कि मैं उनको आपके गुस्ल दिया, नसीब में, सब कुछ। तो माशाल्लाह से उनकी अल्लाह ताला ने सारी मोहताजी नहीं दी। आखिरी वक्त में कलमा पढ़ के 12 रबीउल अव्वल के दिन नसीब हुआ उनको जाते वक्त, तो उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी हुई। तो मैं उसको ये कहती हूँ कि बेटा अब उनकी आगे की दुनिया जो है वो उनको अपने पेरेंट्स से मिलना है, ठीक है ना, उनको आगे और सफ़र तय करना है। तो ये जो मैंने अपने बच्चे को सोच दी है ना, आप यकीन करें बच्चों को ये बातें, हकीकतें ज़रूर बतानी चाहिए। उनको सिर्फ मौत के साथ उदासी को एसोसिएट नहीं करना चाहिए। उनको ये हकीकत बतानी चाहिए कि हमें भी जाना है, तो हम अपने साथ आपको अपने सामने इंडिपेंडेंट करना देखना चाहते हैं। तो अभी जो मैं अपने बेटे को छोड़ आई हूँ वहाँ पर, उसकी बेसिक वजह यही थी कि मैं चाहती थी कि वो लाइफ में इंडिपेंडेंट हो, वो अपने फैसले खुद करना सीखे। कि ऐसा ना हो कि हर चीज़ जो है ना हम इमोशनली, क्योंकि एक ही बच्चा तो ज़्यादा अटैच होता है माँ बाप के साथ। तो अब माशाल्लाह कुछ सालों में मैंने उसके अंदर बहुत अच्छी चेंज मतलब पाई है। यू कैन रिलेट। बिल्कुल। आलिया मुझसे कहती तुम्हारी एक बेटी और तुम बिल्कुल उसे ऐसे रखती हो जैसे पता नहीं वो माँ है घर की। मैं कभी करबला चली जाती हूँ, कभी कहीं चली जाती हूँ, मैं कहती हूँ आला मैंने सारी जिंदगी इसके साथ नहीं रहना, और फिर ये लड़की है, इससे शादियों के फिर अगले घर जाना है। तो मुझे, और अभी सब यकीन माने मैं यहाँ हूँ, आप मेरे घर जाएं, आपको वैसी वेलकमिंग मिलेगा। घर मेरा मीरब है अगर, तो वो आपको ईच एंड एवरीथिंग जो घर का तौर तरीका है वो वैसी उसको निभाती है। तो मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बहुत सामने ज़रूरी अपने होती बच्चों को है सारी इंडिपेंडेंट चीज़ें। करें। और शी नोज के उसने किस तरह फातिहा देनी है, दादा दादी की किस तरह, नाना नानी की, तो उसको मैं ईच एंड एवरीथिंग उससे करवाती हूँ और उसको पता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये होता है कि हमारे जब बच्चे नई रिलेशनशिप डेवलप करेंगे आगे चल के, तो आप उसको भी स्पेस दें ताकि वो अपने लिहाज से उस रिलेशनशिप को हैंडल करें। वरना अक्सर ये होता है कि बच्चियाँ या वो एक एक चीज़ अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, आज ये हुआ, आज उसने मुझे ये कहा, अब मैं क्या करूँ। और आप अपने एक्सपीरियंस पुराने एक्सपीरियंस जो है वो बता रहे होते हैं कि नहीं मैंने अपने शौहर को ऐसे हैंडल किया था, तो तुम अपने शौहर को ऐसे हैंडल करो। ये तो ये चीज़ उनको करनी थी, उनको एक्सपीरियंस। नेक्स्ट स्लाइड है शॉपिंग। हाँ शॉपिंग की क्या याद है? देखिए शॉपिंग की तो मेरी मदर इन लॉ ना क्या करती थी कि जब मतलब जैसे अभी मैं गई थी तो शॉपिंग बैग्स होते हैं ना, तो जब भी घर आते थे ना अक्सर ज़्यादा हम क्या करते फेंक देते, वो संभाल के रखती थी कि काम आएगा काम आएगा। हर माँ जो है ना वो शॉपिंग में माल से ज्यादा वो थैलियों के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। मेरी माँ तो हाँ मेरी मदर इन लॉ का ऐसा होता था, वो सब और बाकी काम आता था, किसी के घर खाना भेजना हो तो बैग दे दें, उसमें डाल के दे दें। तो अभी जब मैं गई बच्चों के साथ तो मैं यही कर रही थी, वो सारे बैग्स फेंक रहे थे, मैं कह नहीं करो रख देती हूँ काम आएगा। तो उन्होंने कहा अम्मी जान मत बने, तो बन जाते हैं। हाँ नेचुरली आपके आप वाकई
अपने जो बुजुर्ग हैं आपके, चाहे वो आपकी सास हो चाहे आपकी माँ हो, हाँ। कुछ अरसे बाद आपको फील होना शुरू हो जाता है, हाय हाय ये तो मैं उन्हीं की तरह कर रही हूँ। बिल्कुल। ये तो मैं कभी कभार जब आप यंग होते हैं तो आप अपनी मदर इन लॉ या अपनी अम्मी की किसी बात पे चिढ़ भी रहे होते हैं, यार रिपीट क्यों कर रही है, समझ लिया ना, सुन लिया ना। और मैं इतना रिपीट के पागल हो जाते हैं मेरे आसपास। अब वही तो कह रही हूँ। कॉल करके दोबारा आप ही सांस ले लो, आप ही तुमने अभी बताया। मैंने नहीं भाई तुम मेरी बात सुनो, जब जाओगे ना, हाँ जब जाऊंगा तो ये होगा ये होगा। इसलिए बिल्कुल सही कहते हैं ना कि जब शादी करनी हो ना लड़की तो उसकी माँ को देखो। बिल्कुल सही है। तेज गाड़ी से डरती थी तो मैं ना, और बैठती भी आगे थी, आगे बैठ के यूं पकड़ लेती थी। अम्मी गाड़ी भागेगी नहीं, आप हाथ नीचे रख लें। अरे नहीं, हम बस यूं पकड़ेंगे। अम्मी अब मैं अब अपने आप को देखती हूँ ना गाड़ी में, नदीम थोड़ा इससे चला, बाजी गाड़ी कहीं नहीं जा रही, आप हाथ नीचे। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद तो मैं एक दिन हैदर में से बैठे कह रहे तुम बिल्कुल अम्मी होती जा रही हो, सादिया तुम्हें क्या हो गया। तो लिटरली वाकई में मैंने कहा यहाँ वाकई मैं सबसे छोटी थी, मैं सबसे ज्यादा साथ रही हूँ। मेरे अंदर मेरे अम्मी को हरकतें छोटी बहुत छोटी आई। बॉटल्स, छोटी छोटी डब्बियाँ इतनी पसंद। अब मैं देख रही हूँ मेरी जो बड़ी बहन है ना, उनमें भी वो सारी आदतें आ रही हैं, जो खूबसूरत छोटी छोटी डब्बियाँ बॉटल्स वो संभाल के रखी। अच्छा, अम्मियों को हौका होता है ना चीजें जमा करने का घर में। चीजें जमा- रख लो, बिल्कुल, बिल्कुल। रख लो, किचन में भी रख लो, ये डब्बे रख लो, तैलियां हाँ। रख लो। सारी अम्माओं के साथ ये होता है हौका। जैसे मुझे होता है ना चॉकलेट के बॉक्सेस आते हैं ना, मैं कहती हूँ ये रख लो, जब खाली हो जाए इसमें ज्वेलरी ज्वेलरी रखो। आहिस्ता आहिस्ता रखने के लिए वो ज्वेलरी डब्बे छोटी मेरे छोटी। जमा स्टोर में पड़े हुए ना, उसमें ज्वेलरी गई है मेरे नहीं, डब्बे में, वो हमारे यहाँ डब्बे जाती मेरे है, रखे हैं। हमारे यहाँ जाती है, ये रख लो बेटा इसमें ज्वेलरी रख लो। ये तो हमारे जब अच्छा, स्टोर एक की तो सफाई चॉकलेट- होती है तो फेंकते हैं वो फिर। एक तो चॉकलेट के डब्बे में हम वो सुई धागे तो जरूर रखेंगे। हाँ, वो हर घर की कहानी है। अच्छा भाई, नेक्स्ट है हीट वेव। हीट वेव एक्चुअली ये लू जो लगती है ना, जब गर्मियों के दिनों में जब लू सख्त किस्म की चलती है, लोग तो बड़े बेजार होते होंगे स्पेशली कराची में। लेकिन मेरी बचपन की बहुत सारी यादें लू से वाबस्ता हैं। अरे लू वाह। से और ठंडी जो चिल्ड हवा लगती है ना, उन दोनों से कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। हाँ। लू में ये कि मेरे फादर मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे, सख्त लू का टाइम होता था, तो वो बस एक जहन में अटक गया है, वो मौसम अटक गया है। जब कनाडा में भी मैं, इससे तो हम भी रिलेट कर पा रहे हैं, हम भी स्कूल इसी तरह लू वाले मौसम में गए। और वो एक नहीं वो आपके यूनिफॉर्म से, आपकी किताबों से खास स्मेल आती है ना, बैग से और सब। तो वो मुझे बड़ा, जब मेरा बच्चा भी जाता था कनाडा में स्कूल, और वो खास जब जुलाई अगस्त में वहाँ भी बड़ी लू चलती है, कुछ दिन होते हैं गर्मी जिसमें बहुत सख्त गर्मी होती है, तो मुझे बड़ा मेरे फादर बहुत याद आते थे। हाँ। एक तो उस जगह याद आते थे, दूसरा जब मैं छोटी होती थी तो मुझे याद है कि हम निकलते थे अपने घर से, और ये जो आया चुंदरीगढ़ रोड है, मैकले रोड होता था, आई डोंट नो उस वक्त क्या उसको कहा जी, जाता अभी है भी शायद। वही है। हाँ, और एक क्वींस रोड, ये दो होते थे जहाँ से हम गुजर के ना कभी भी कोई 12 रबीउल अव्वल हो, कुछ हो, तो बत्तियां लाइटें देखने के लिए देखने ना, जाते। तो मैं शीशा गाड़ी का खोल के और मैं यूं सर रख लेती थी, छोटी सी होती थी, तो मुझे ठंडी जो हवा चीक पे लगती थी ना, मुझे बड़ा मजा आता था उसमें। तो अब भी वो जब हवा लगती है, कभी गाड़ी का शीशा खुला हो या वो लू लगे, तो मुझे वो बड़ी बचपन की यादें। तो ये नॉस्टैल्जिया भी होता है ना आपको, आप कहीं भी हो, आपको जब मैं पाकिस्तान से बाहर होती थी तो जो समंदर की जो एक स्मेली जो होती है ना, जो फिशी स्मेल जो हाँ, होती है। जहाँ से मछलियों का ट्रक गुजरता है ना कभी, एक ओहो, बद्दू वाली डिफेंस के किसी रोड से, पूछे वो ना, मेरे बचपन के मामू के घर पे मुझे पहुंचा देती है वो स्मेल, मतलब वो खास एक स्मेल पिप्पो का है। घर उस तरफ था, तो वो जब भी वहां जा रहे हैं, अच्छा जी समझ आ गया, अब डिफेंस शुरू हो गया, तो वो एक मछली का कोई ट्रक गुजर के गया है। अब समझ आई है, इतने पहले लगता था कि आती है शायद, वो पता चला फिर बताया गया कि भाई मछली का ट्रक गुजर के गया है यहाँ से, इसलिए ये खास है। वैसे इतना मजा आ रहा है मुझे, क्योंकि मेरे सारे सिबलिंग्स जो ना डिफरेंट कंट्रीज में, तो अब एक ख्वाब सा बन गया कि 9 भाई बहन एक जगह कहीं जमा हो। अब ये बच्चों की शादियां होती है ना, बच्चों जब की शादियों में जनरेशन अभी की, यार फिर बड़ा मिलते हैं सब। खिड़की से हाथ लेकिन आज निकालती बड़ा हूँ। मजा थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, एक पुराने वक्तों में पहुंचाने का, वो मेमोरीज, वो बहुत प्यारी मेमोरीज जो हमने बनाई हैं, वो रिलेटेबल भी थी। So, अपने बच्चों की मेमोरीज भी बनने दें, अभी तो खाली आईपैड, मोबाइल और यही है उनके हाथों में, उनकी मेमोरीज भी बनने दें, उनको ये बताएं कि खैर ये आजकल की जनरेशन को पता है कि इस मोमेंट में कैसे जीना है, वो कल की इतने कल in the देखी moment जाएगी। रहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, खैर ये अब शुक्र है पता है उनको काफ़ी। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का।